त्र्यंबक यहाँ पर तीनों कालों का स्वामी है और तीनों लोकों का स्वामी को ही त्र्यंबक कहा गया है। त्र्यंबक इति लोक नाम, त्र्यंबक इति काल नाम, अर्थात समय और काल तीनों लोकों के स्वामी अथवा तीनों कालों के स्वामी परमात्मा को यहाँ पर त्र्यंबक कहा गया है। हे तीनों लोकों के स्वामी, हे तीनों कालों के स्वामी परमात्मन, यजामहे, हम सब आपका यजन करते हैं, स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। सुगंधि पुष्टिवर्धनम, हमें सुगंधि और पुष्टि भर दो, अर्थात जीवन की सुगंधि है कि अपने जीवन को यशस्वी बनाए। व्यक्ति यश से ही जिंदा रहता है। शरीर की आयु निर्धारित होने के कारण सती मूले तद्विपाके जाति आयु भोगाश्च के आधार पर इसकी एक सीमा है। हम इसे शतायु तक ले जाने की बात करते हैं और उससे अधिक भी बहुत सारे लोग जी जाते हैं, लेकिन यह अमरत्व की प्राप्ति का संकेत नहीं देता जब तक उसे यशस्वी न बनाया जाए। पौष्टिकता तो चाहे, स्वस्थता अनिवार्य है, लेकिन इसमें यशस्विता का मुख्य कार्य है। हम इससे दान धर्म आदि कार्य करें जिससे यह जीवन हमारा यशस्वी हो। तो यह दान, और खास करके दानों में भी कहा महर्षि है, और महर्षि दयानंद जी महाराज सत्यार्थ के अंदर लिखते हैं तृतीय समुल्लास के अंत में कि सर्वेषामेव दानानां ब्रह्म दानं विशिष्यते वारी अन्न गो महिवासस तिलकांचन सर्पिशाम, अर्थात ऐ मनुष्यों, सभी दानों में ब्रह्म अर्थात वेद विद्या का सबसे बड़ा है। वारी अन्न, वारी जल का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, तिल का दान, घी का दान, भूमि का दान, गौ का दान इत्यादि इत्यादि दानों की चर्चा इसमें आई है। उन समस्त दानों में वेद विद्या का दान सबसे बड़ा है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि जो मनुष्य जीवन के अंदर वेद आदि के प्रचार निमित्त यदि जीवन लगा दिया है तो वह बड़ा ही यशस्वी होगा। और इसके साथ ही साथ ज्ञान का दान करने वाला, फिर मृत्यु, उसे शारीरिक मृत्यु हो सकती है लेकिन आध्यात्मिक या यूं कह लीजिए उसकी आत्मिक मृत्यु नहीं होगी, अर्थात वह आत्मा से निसंदेह जाना जाता रहेगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने जीवन के अंदर इन पुरुषार्थों को धारण करें और अपने जीवन को महान यश की प्राप्ति की ओर ले जाएं। आवश्यकता इसी बात की है। इसमें कहा त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव, हे प्रभु, उर्वारुक कहते हैं यहाँ पर खरबूजे को। जैसे खरबूजा पक करके स्वयं से अलग हो जाता है, उसी प्रकार हे ईश्वर, हे परमात्मन, मुझे भी अपने जीवन की पूर्ण आयु मुझे, और साथ ही साथ इसमें यशस्विता इतनी अधिक हो, हम अपने परोपकार के कर्मों को करते हुए अपने जीवन में इतना पुरुषार्थ और यशस्वी हो जाएं कि हम आसानी से मृत्यु को पाएं। जैसे कि खरबूजा स्वयं पक करके लता बेल से अलग हो जाता है। लेकिन इसमें बाद में एक मंत्र, इसका अंत में जो कहा गया है, स्पष्ट कहा गया है मां अमृता, अर्थात मुझे अमृत से अलग मत करो, मुझे अमृतमय गोद में स्थान दो प्रभु, अर्थात मुझे मृत्यु दो। हम भी मृत्यु को पार उसी प्रकार करें जैसे खरबूजा अलग हो जाता है अपने बंधन से, उसी प्रकार मुझे भी मृत्यु के बंधन से दूर कर, लेकिन अमृतमय गोद से मुझे अलग न कर, अर्थात मुझे अमृतमय गोद में स्थान दे। तो अमृत की प्राप्ति का मतलब मोक्ष की प्राप्ति, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें उद्यम पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। और ये धर्म अर्थ काम जिसकी चर्चा आचार्य नागेश जी कल बोल रहे थे, निसंदेह अपने जीवन को और प्रत्येक दिन संध्योपासना, यज्ञ, हवन और अन्य जितने भी धार्मिक कर्म हैं, दूसरे के उपकार के कर्म हैं, वो निश्चित रूप से मनुष्य यदि करता रहे तो मानवता के अंदर दिव्यता आ जाती है, और वही दिव्य जीवन ही मनुष्यता की दिव्यता को प्राप्त करा देता है। वह दिव्य जीवन मुक्तात्मा के समान यशस्वी होने लगता है और अंततः वही जीवन मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए आवश्यकता है कि मोक्ष की आयु का मतलब हुआ कि हम जीवन के आवागमन के चक्र से, आत्मा को आवागमन चक्र से छूटना है। तो आवागमन से चक्र से हम तभी छूट सकते हैं जब हम उस परमात्मा की गोद में न बैठ जाएं, अर्थात परमात्मा की शरण में न चल जाएं,
परमात्मा के ज्ञान में न आ जाएं तो यह है मुक्ति, आनंद, परमानंद की प्राप्ति करना। तो यह जीवन का बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। और जीवन फिर आवागमन चक्र से जल्दी नहीं जुड़ता, आत्मा फिर आवागमन चक्र से अलग हो जाती है, और 1-2 दिन के लिए नहीं, बल्कि 36,000 बार ये सृष्टि आएगी जाएगी, अर्थात 36,000 बार सृष्टि का उत्थान और पतन, जिसको कहते हैं लय और सृष्टि, प्रलय और सृष्टि, जिसको संकल्प, जिसको विकल्प कहते हैं और कल्प कहते हैं। कल्प सृष्टि काल, विकल्प प्रलय काल। तो 36,000 बार ये सृष्टि का कल्प विकल्प होगा। इसका मतलब है कि एक पूरी चतुर्युगी को यदि आप जोड़ेंगे तो 4,32,000 से दुगुना 8,64,000, फिर 12,96,000, फिर उसके बाद 43,20,000, ये चारों युगों को जोड़ने करके बाद होता है। फिर 1,000 से जोड़ेंगे तो 4,32 करोड़ वर्ष की पूरी सृष्टि निकलती है, और इतना ही प्रलय होता है। तो 8,64,00,00,000 गुना 36,000 बराबर 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक एक जीवात्मा आवागमन चक्र से अलग हो जाता है। तो ये निश्चित रूप से मृत्युंजय ने महामृत्युंजय की उपलब्धि प्राप्त कराने वाला मंत्र है। इसलिए आवश्यकता है कि इसके पूरे मंत्र पर विचार करना चाहिए। और यजुर्वेद के 30वें अध्याय का 60वां मंत्र जो द्योतित करता है, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनादितो मुक्षीयमामृतात्। ये जो मंत्र ऐसा प्रयोग आया है, इस मंत्र में यही कहा जा रहा है। दूसरे भाव में देखिए कि जैसे कोई विवाहित स्त्री जब विवाह कर लेने के बाद वह पति कुल की ओर जाने में उसे बड़ा ही आनंद की प्राप्ति होती है, वह अपने पितृकुल को भूल करके पति कुल की ओर चली जाती है और वह जीवन वहीं बिता देती है। उसी प्रकार परमात्मन, मुझे भी ये जो शरीर आपने दिया है, ये जो चोला दिया है, ये जो संसार दिया है, ये संसार तो निश्चित रूप से मेरा नहीं है, मेरा तो आपकी शरण में जाना है। हम अपने इस कुल से आपके पति, मतलब यहाँ पर पति रक्षक परमात्मा को कहा गया है, हम परमात्मा की शरण में जाएं। परमात्मा सबका पति है, इसलिए पतिरेक आश्रित कहा गया है। वह परमात्मा सबका पति अर्थात सबका रक्षक है, और था भी, रहेगा भी और आगे भी, इसलिए नहीं रहेगा। ये परमात्मा सबका मालिक है। सम्मानीय गया है, जीवात्मन तुम अपने परमात्मा रूपी पति के पास जाओ और वहीं तुझे आनंद की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, और वह इतने कल्प विकल्प से दूर होकर के जीवन में आनंद की प्राप्ति करते रहोगे। ये भावना है मृत्युंजय और महामृत्युंजय की। निश्चित रूप से मैंने संक्षेप में इस बात को कहा है, फिर बाद में अगर मौका मिलेगा तो इस पर और विस्तृत चर्चा की जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति। हमारे व्यासनंद शास्त्री जी, लखनलाल जी इनको कहते हैं पंडितों के महापंडित, और वास्तव में आपका पांडित्य सराहनीय है। आपका मैं साधुवाद करता हूँ। हमारे सम्मानीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, मैं देख रहा हूँ कि हमारे बीच में आचार्य श्री प्रीति नागेश शर्मा जी आ चुकी हैं। आप सम्मान के साथ में आमंत्रित करिए उनको। वेद प्रकाश शर्मा जी। चलिए वेद प्रकाश शर्मा जी आ जाइए, आप हमने बुक कर दिया है। अच्छा ठीक। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। वेद प्रकाश शर्मा जी जी माइक खोल लीजिए ना। ठीक है। आचार्य प्रीति नागेश मुंबई से हम लोगों के बीच में उपस्थित है। वो आर्य जगत की परम विदुषी है, उनका सानिध्य हमको आज मिलेगा। तो हम प्रीति नागेश जी को बहुत ही स्वागत और अभिनंदन के साथ आमंत्रित करते हैं कि हम लोगों के बीच में आए और हम लोगों का मार्ग प्रदर्शन करें। आइए डॉक्टर प्रीति नागेश जी, आपका अभिनंदन, स्वागत, वंदन। सभी को नमस्ते। और एक बार सभी लोग मेरे साथ गायत्री मंत्र का पाठ करके अपने मनों को सावधान करेंगे। ओम
भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रद्धा एवं सम्मान की योग्य आदरणीय मुनि जी, आचार्य डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी, आदरणीय भ्राता लखनलाल जी, सभी धर्म प्रेमी बंधु, वंदनीय मातृशक्ति, प्यारे बच्चों और जूम पोर्टल पर जितने भी जुड़े हुए हैं सभी महानुभावों, विद्वानों, विदुषियों, आज का मेरा विषय है, मेरा टॉपिक है दिव्यता को धारण करें या दिव्य गुणों से युक्त बने या आप दिव्य बने, उसको कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं ऋग्वेद के एक मंत्र के साथ मैं आपको बताऊंगी कि ऋग्वेद क्या कहता है कि आपको उन गुणों को धारण करना चाहिए, तब आप दिव्य गुणों से युक्त कहलाएंगे। तो कुछ 4-5 चीजें उस मंत्र में बताई गई हैं, ऋग्वेद के उस मंत्र में, तो मैं आज आपके सम्मुख वो प्रस्तुत करूंगी और हमेशा की भांति सभी लोग मुझे प्यार देंगे मुझे आशा है बिल्कुल। तो आइए चलते हैं कि हम दिव्य गुणों से युक्त कैसे हो सकते हैं और हमें क्यों हमें दिव्य गुणों से युक्त होना है और क्यों हमको दिव्य बनना है, क्या हम मनुष्य काफी नहीं है? तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर और इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपके साथ ढूंढने की कोशिश करूंगी। तो मैं शुरू करती हूँ। प्रथम गुण जो बताया, अब आप कहेंगे मंत्र, तो अभी पर मुझे याद नहीं है वो इतना लंबा टाइम मुझे याद नहीं है और मुझे मंत्र भी याद नहीं है ऋग्वेद का ये, पर उसके जो 5 पॉइंट हैं वो मुझे बखूबी याद है। क्योंकि देखिए, उर्दू के एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही है तो आचार्य जी तो इतने विद्वान हैं कि भाई उन्हें महापंडित कहा जाता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि याद रखना भी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है याद रखना। मुझे याद नहीं रहता, ये मेरी कमी है, तो मैं उसको कैसे पूरा करती हूँ। मैं इस पे कभी निराश नहीं होती क्योंकि वेद निराशा की बात करता ही नहीं है। वो कहता अगर याद नहीं रहती कोई चीज तो निराश क्यों होना है, फिर उसका समाधान ढूंढिए। तो मैं समाधान ढूंढती हूँ कि देखिए, उर्दू के एक शायर ने कितनी अच्छी बात कही कि खूबी गुफ्तार को न समझो इखलाक की सबब, खूब कहना और है और खूब होना और है। ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो जिसने बहुत पढ़ा है, जिसको बहुत याद है, अच्छी बात है, तो ये आवश्यक नहीं कि वो बहुत अच्छा भी हो। तो मैं इस कमी को ऐसे पूरा कर लेती हूँ कि खूब कहना और बात है और खूब होना और बात है। कहते तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन क्या वास्तव में हम ऐसे होते हैं? तो हम इस मंत्र के द्वारा आपसे मैं चर्चा करूंगी और बहुत प्रसिद्ध मंत्र है कि मनुष्य को दिव्य गुणों को धारण कैसे करना चाहिए। तो तन तुम तन वही मंत्र है, बहुत प्यारा मंत्र है ऋग्वेद का। तो प्रथम जो उन्होंने बात बताई कि आपको क्या करना है, तो भानु मनवी वो कहते हैं कि आप जो है मनुष्य को क्या करना चाहिए, प्रकाश का अनुसरण करना चाहिए। अब प्रकाश का अनुसरण हमें क्यों करना है? प्रकाश किसका प्रतीक है? प्रकाश प्रतीक है ज्ञान का और अंधकार प्रतीक है अज्ञान का। तो हमें प्रकाश करने के लिए तो हमको संघर्ष करना पड़ सकता है, आपको दीप जलाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन अंधकार व्याप्त करने के लिए कोई संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर प्रकाश नहीं होता, अंधकार वहां अपने आप ही व्याप्त हो जाता है। तो अंधेरा बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता होती है प्रकाश करने की। तो हम क्या करें कि हम प्रकाश का अनुसरण कैसे करें? बहुत एक छोटी सी बात है, कभी आपने अगर गौर किया हो तो आप गौर करिएगा कि जितने भी मतलब वाहन होते हैं, जितने भी गाड़ी है, 4 पहिए वाली, 2 देखा हो कि आगे लाइट होती है और पीछे भी लाइट होती है। तो आगे लाइट तो होती है कि हम देख सकें, रास्ते की हमको जानकारी मिल सके, हम उसको देख सकें। और पीछे लाइट क्यों होती है? कि आपके पीछे वाले भी रास्ता देख सकें, उनको भी पता चल सके कि भाई आगे एक वाहन जा रहा है, उनको भी वो रास्ता दिखाई देना चाहिए। दोनों तरफ लाइट होती है गाड़ी में।
हम छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि जिसने ये इनोवेट किया होगा, जिसने ये बनाया होगा, तो ये सोच करके बनाया कि पीछे वाले को भी परेशानी ना हो, तो सेम ही तो वेद कह रहा है। हम कभी इन बातों पे विचार करते ही नहीं, सेम बात ही तो वेद कह रहा है। वेद कह रहा है कि आप सदैव प्रकाश के रास्तों का ही अनुसरण करें, कभी भी आप अज्ञान की तरफ न जाएँ, न जाने की कोशिश करें, बल्कि आप अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाने की कोशिश करें। और हम ज्ञान की तरफ कैसे जाएँगे? आज जब मैं अपना प्रवचन मैं जब समाप्त करूँगी, तो आपको 3 चीज़ें बताकर अपना प्रवचन समाप्त करूँगी, कि हमको क्या करना चाहिए, हम सब जानते हैं। और मैं नहीं समझती कि संसार में ठीक है, हम गुरुकुल में पढ़े, तो हमने वो ज्ञान अर्जित किया, पर ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बाहरी जितने लोग हैं, सारे अज्ञानी हैं। अरे! बड़े-बड़े प्रकांड पंडित पढ़े हुए हैं, बहुत बड़े-बड़े। लेकिन बात वही है कि खूब कहना और है, खूब होना और है। आपने ज्ञान तो बहुत हासिल कर लिया, लेकिन आप हो नहीं पाए वैसे, तो उस ज्ञान का कोई मीनिंग नहीं रहता है। तो वेद का मंत्र कह रहा है कि भानुमंडवीहि, आप प्रकाश के का अनुसरण करिए, आप प्रकाश के पथ पर चलने का प्रयास करिए। देखिए, मनुष्य का बच्चा होता है, सिखाना पड़ता है। एक छोटी-सी झोपड़ी बनाने के लिए भी आप कितने भी बड़े इंजीनियर बन जाओगे, जब आप इंजीनियरिंग कर लेंगे, तब आप एक झोपड़ी बना पाओगे। क्योंकि मनुष्य के बच्चे को सीखना पड़ता है। लेकिन पशुओं के बच्चों को सीखना नहीं पड़ता है। क्यों? उनके पास ईश्वर ने जो स्वाभाविक ज्ञान दिया है, वो इतना पर्याप्त है और जीवन जीने के लिए। हमको सीखना पड़ता है, हमको ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, स्वाभाविक भी है हमारे पास और नैमित्तिक भी हमको प्राप्त करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। छोटी-सी गाय का बछड़ा तैर करके आ जाएगा पानी से बाहर, लेकिन मनुष्य का बच्चा 25 साल का भी, 30 साल का भी, 50 साल का भी आदमी, अगर उसने स्विमिंग न सीखी हो, तो थोड़े से हाथ-पैर मार करके पानी में और डूब जाएगा। क्योंकि उसके पास वो ज्ञान नहीं है, उसने उसको सीखा नहीं है, उस चीज़ का अनुसरण नहीं किया है। तो हमको आवश्यकता वहाँ ये होती है। आपने एक चिड़िया देखी ना गाँव में होती थी पहले हमें, अभी तक मुझे अपने गाँव की याद है, एक चिड़िया होती थी बया, और बड़ी प्यारी चिड़िया, बड़े बॉटल टाइप की, और घोंसले बना देती थी पेड़ों के ऊपर। कितनी भी मूसलाधार बारिश हो, तब हम जब छोटे थे तो गाँव में सुना करते थे कि वो कहीं से एक ऐसी मिट्टी लाती है, इसमें कितनी सच्चाई है नहीं पता मुझे, कहीं से कुछ ऐसी मिट्टी लाती है वो ढूँढ करके, जो उसके उस घोंसले में रोशनी कर देती है। और इस तरह से वो बनाती है उस घोंसले को कि कितनी भी वृष्टि हो, कितनी भी मूसलाधार बारिश हो, लेकिन उसके अंदर पानी नहीं जा सकता था। ये उसका स्वाभाविक ज्ञान था। फिर वो अपने बच्चों को ट्रेन नहीं करती है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है उसके पास कि वो वहाँ जाकर के उनको सिखवाए। लेकिन बच्चों को भी वो घोंसला बनाना आता है, और हमें हमें सीखना पड़ता है। और इसके अनेकों अनेक ऐसे उदाहरण हैं, इतिहास के ही ऐसे उदाहरण हैं कि जिन्होंने नहीं सीखा, जिन्होंने उस प्रकाश के मार्ग का अनुसरण नहीं किया, वो खत्म हो गए। तो एक आपने बहुत समय पहले जब हम छोटे हुआ करते थे, तो बहुत दिनों पहले एक अखबार आता था, नवभारत टाइम्स, अब भी आता है। तब उसमें एक खबर छपी थी कि रामू भेड़िया करके एक खबर छपी थी। एक बच्चा पकड़ा गया था जंगल से, और वो बच्चा बिल्कुल भेड़ियों की तरह चलता था, कच्चा मांस खाता था, वैसा ही रहता था जैसे पशु लोग रहते हैं। उसको पकड़ा गया, उसका इलाज कराया गया, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाया, वो खत्म हो गया। तो ये चीज़ हमको ये सिखाती है, वो 8 साल ज़िंदा रहा, लेकिन फिर भी मनुष्य की तरह वो बिहेव नहीं कर पाया, व्यवहार नहीं बना पाया। उसका कारण ये था कि जब वो बहुत छोटा था, 2-3 वर्ष का, तब वो अपने माँ-बाप से बिछड़ गया था और जंगल में रह गया था, तो भेड़ियों द्वारा पाला गया। उसने उसको नहीं सीखा। मनुष्य की तरह चलना, बोलना उसने नहीं सीखा, तो वो नहीं चल पाया, नहीं बोल पाया। तो वेद का मंत्र कहता है कि केवल आप शारीरिक संरचना के आधार पर मनुष्य नहीं है, कि आपके 2 हाथ हैं, आपके 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, 1 नाक है, इत्यादि, इत्यादि जितने भी अंग हैं, तो क्या वास्तव में आप शारीरिक संरचना के आधार पर मनुष्य हैं? तो वेद कहता है कि नहीं, आप शारीरिक संरचना के आधार पर मनुष्य नहीं है, जब तक कि आप मननशील न हो, आप विचारशील न हो, जब तक कि आप मनुष्यता के गुणों को धारण न करें, जब तक कि आप दिव्यता के गुणों गुणों को धारण न करें, अपने जीवन को दिव्य न बनाएं, तब तक आप कैसे हैं? आप केवल चलते-फिरते एक व्यक्ति तो कहे जा सकते हैं, लेकिन सही मायनों में जो मनुष्यता की परिभाषा होती है, वो आपके लिए नहीं कही जा सकती है। तो वेद का मंत्र कहता है कि प्रथम प्रकाश के
मार्गों का अनुसरण करो, अर्थात विद्वानों के पास बैठो। आज आज मेरे मन में एक विचार आया, मैं अभी थोड़ी देर पहले बैठी थी, तो मेरे मन में ये विचार आया कि हमारे भारतवर्ष में इतने सारे गुरुकुल थे और अब कुछ उंगलियों पे गिन लें, इतने कम रह गए, तो कितना कुछ हमने खोया। तो फिर मैंने एक विचार ये किया कि आखिर हम अपने घरों को क्यों नहीं बना पाते हैं गुरुकुल? हम हमेशा दूसरों से ही क्यों ये अपेक्षा करते हैं कि हम दूसरों के बच्चों को सिखाएंगे? हम हमेशा ये अपेक्षा क्यों नहीं करते हैं कि हम पहले अपने बच्चों को सिखाएंगे, अपने बच्चों को पहले हम बनाएंगे, तब हम दूसरों के बच्चों को सिखाएंगे। हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति भागम भाग में लगा हुआ है, मेरे से लेके और आप तक सभी, सब इंक्लूड है उसमें। हम भागम भाग में लगे हैं कि हम दूसरों के बच्चों को सिखाएंगे, हम अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखा पाते? तो हम अपने बच्चों को नहीं सिखा पाते, इसलिए हमें गुरुकुलों की आवश्यकता होती है क्या? कि वहां पे जाकर हम दूसरों के बच्चों को सिखाएं? काश के सबने अपने बच्चों को सिखाया होता, काश के सबने अपने घरों को गुरुकुल बनाया होता, तो हमें अलग से गुरुकुल खोलने की या हमें अलग से संस्कार देने की या भ्राता जी को ये पोर्टल खोलने की आवश्यकता होती? नहीं होती। ये मेरा अपना स्वतंत्र विचार है। ऐसा विचार आज मेरे मन में आया कि हम अपनों से क्यों नहीं शुरुआत करते हैं, हम अपने आप से क्यों नहीं शुरुआत करते हैं, हम हमेशा दूसरों से ही क्यों अपेक्षा करते हैं कि वो ऐसा कर दे, ये ऐसा कर दे, हम क्यों नहीं कर सकते उन सारी बातों को? तो वेद कहता है कि भानुमन भी प्रकाश का अनुसरण करो। ये कोई आवश्यक नहीं है, ये मेरे अपने स्वतंत्र विचार है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि वेद के मंत्रों को याद करना बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि श्रुति परंपरा से अब लिखा जाने लगा, तब श्रुति परंपरा थी, तब सारे लोग सुनते थे, सुन करके उनको याद करते थे। आज तभी तो वेद जिंदा है, तभी तो आज मंत्र जिंदा है उनके। याद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वेद कहता है कि निराश ना हो। अगर कोई बात आपको याद नहीं होती है, मान लीजिए मंत्र बड़ा है और मुझे याद नहीं हो रहा वो मंत्र, मैंने कोशिश की और मुझे मंत्र याद नहीं हो रहा, तो आप उतना याद रखिए कि मंत्र क्या कह रहा था आपसे। मान लीजिए मैंने मंत्र बहुत बड़ा याद कर लिया, लेकिन मैं ये भूल गई कि आखिर वो मंत्र कह क्या रहा है, तो मैं उसका सार ही अगर भूल जाऊंगी तो फिर मंत्र याद करने का भी कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए निराश बिल्कुल ना हो। आपके पास वेद हर एक समाधान देता है, याद करिए, अच्छी बात है। प्रथम आपको प्रयास करना है याद करने का। यदि नहीं होता है, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि प्रार्थना देखिए, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि बहन जी, अभी एक एक मैं अभी कल परसों की बात है, मैं सब्जी खरीद रही थी रोड पे, सब्जी वाले की दुकान थी, तो मैं कभी-कभी ऐसे जीवन में कुछ ऐसे किस्से हो जाते हैं जो याद रह जाते हैं व्यक्ति को। तो मैं सब्जी खरीद रही थी, तो एक बढ़िया अच्छी-सी गाड़ी वहाँ आकर के रुकी। मुझे लगा कि भाई सब्जी की दुकान है तो सब्जी खरीदने कोई आया होगा। उसमें से एक व्यक्ति उतरा और उसने मेरे को बड़ा हाथ जोड़ के उसने मुझसे नमस्ते की, बहन जी नमस्ते। तो मैंने कहा नमस्ते जी, मैं उसको नहीं जानती थी। तो मैंने कहा नमस्ते जी, तो आप प्रीति जी हैं? तो मैंने कहा हाँ, मैं प्रीति जी हूँ, मेरा नाम प्रीति है। तो मैंने कहा आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तो आपको नहीं जानती। क्या आप वही है ना जो आर्य समाज में हवन कराती हैं संडे को? कितने सारे लोग आपको देखते हैं, कितने सारे लोग आपसे सीखते हैं और हम कितने सारे लोगों से हम अनजाने में कितनी सारी बातें सीख जाते हैं, ये हम स्वयं नहीं जानते। तो मैंने कहा कि आपको कभी सत्संग में तो मैंने देखा नहीं, कि मैं सत्संग में आता भी नहीं हूँ बहन जी। लेकिन जब आप यज्ञ कराती हैं तो मैं उस समय भ्रमण करता हूँ, मैं घूमता हूँ। तो मैंने आपको यज्ञ कराते हुए बोलते देखा। तो मुझे सिर्फ आपसे एक बात कहनी है, जिस बात के लिए वो व्यक्ति मेरे पास आया था, कि आपसे एक बात कहनी है मुझे। तो मैंने कहा कहिए भाई साहब, कि कुछ गलत कह दिया मैंने आपको, क्या लगा भाई, आप कहिए। तो बोले कि मुझे कुछ कहना नहीं है, बस मुझे आपसे एक मंत्र लेना है। मैंने कहा मंत्र? कि हाँ, मुझे मंत्र लेना है, मेरे घर में आदि उसने अपने जो घर की बताई। तो मैंने कहा कि अच्छा फिर, कि आपको मंत्र चाहिए? कि हाँ, आप लोगों के पास मंत्र वगैरह होते हैं ना। अज्ञानता देखिए, इतनी बढ़िया शानदार गाड़ी में बैठा व्यक्ति, सूट वूटेड, इतनी अच्छी इंग्लिश और हिंदी बोलने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति मुझसे कह रहा है कि उसे एक मंत्र चाहिए जो उसकी घर की कलह को दूर कर दे। तो मैंने कहा देखिए, मंत्र तो आपके घर की कलह को दूर नहीं करेगा। मंत्र तो मेरे पास बहुत सारे हैं, बहुत दे सकती हूँ मैं आपको। लेकिन आपको लगता है क्या कि आप जब मंत्र याद कर लेंगे तो आपके घर की कलह दूर हो जाएगी?
मैंने कहा नहीं होगी। जब विवाह संस्कार कराते हैं, मैंने उस व्यक्ति से कहा, मैंने कहा जब विवाह संस्कार कराते हैं तो वहां पर केवल पत्नी को ही आदेश नहीं दिया जाता है, वहां पत्नी को भी, पति को भी आदेश दिया जाता है कि भैया इसे अपने घर ले जा रहे हो, इतने लोगों की उपस्थिति में आपने प्रतिज्ञा करिए यहाँ विवाह मंडप में खड़े होकर के कि मैं इसका और इससे होने वाली संतति का भरण पोषण करूंगा। विवाह संस्कार मंत्र है, उस व्यक्ति को गृहस्थी में जाने का अधिकार है। वहां पर वो कह रहा है कि मैं इसका और अपनी होने वाली संतति का भरण पोषण करूंगा, इसका हृदय मेरे हृदय जैसा हो जाए और मेरा हृदय इसके हृदय जैसा हो जाए। ये जो कहे उस बात को मैं मानूं और मैं जो कहूं उस बात को ये माने, हमेशा मेरे साथ प्रिय आचरण करे। तो केवल एक पक्ष के लिए वो बात, अगर आप ये अपेक्षा रखते हैं कि सामने वाला आपकी बात माने और आप उसकी बात नहीं सुने और फिर आप एक पंडित के पास जाकर के एक मंत्र ले आए कि इस मंत्र से हमारे घर की कलह दूर हो जाएगी, तो हो जाएगी क्या? मैंने कहा नहीं होगी मंत्र से आपके घर की कलह दूर। उसने बताया कि उसकी पत्नी से उसकी नहीं पटती है। तो मैंने कहा अगर आपकी अपनी पत्नी से नहीं पटती है तो इसका मतलब ये है, मैं वहीं सब्जी वाली की दुकान पर ही खड़े होकर के उससे बात कर रही थी। मैंने कहा बुरा मत मानिएगा, लेकिन सत्यता यह है कि कमी आप में भी होगी। अगर किसी से हमारी नहीं पट रही है तो एक पक्ष में कमी कभी नहीं होती है, दोनों में होती है। कुछ ना कुछ होगा जरूर ऐसा, आपके विचार वहां टकरा रहे हैं। और कम से कम भाई जिसे शादी करके लाए हो, विवाह करके लाए, उससे तो पटाओ। दूसरों से नहीं पट रही तो ठीक है, चलेगा काम, लेकिन उसे समझाओ, कभी प्यार से, कभी दुलार से, कभी डांट करके। 4 बात आप उसकी मानोगे तो 10 बात वो आपकी मानेगी। लेकिन आप ये दम्भ अगर भरेंगे कि नहीं साहब मैं ही सारी बातें मनवाऊंगा, आपसे बात, आपको कुछ भी कहने का या आपको कुछ भी पूछने का अधिकार नहीं है, तो कलह होगी घर में। तो मेरे कहने का खैर तात्पर्य ये था कि व्यक्ति इतना अज्ञानता में पड़ा हुआ है, वो प्रकाश के मार्गों पर चल कहाँ रहा है। माँ छोटी सी तो बात थी केवल कि वही था कि केवल एक गलत कदम उठाता शौके राह में और ताउम्र मंजिलें मुझे तलाशती रही। एक गलत कदम के कारण और मंजिल मुझसे दूर होती गई। अरे मैंने उसको सॉरी क्यों नहीं बोला, प्यार से क्यों नहीं बोला कि हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ भाई, या पत्नी ने कभी पति को क्यों नहीं बोला कि भाई मैं भी आपसे प्रेम करती हूँ। तो इतनी छोटी सी बात के लिए अगर हम कलह करते हैं घर में, और इतनी छोटी सी बात के लिए अगर हम किसी मंत्र की सहायता लेते हैं, तो आप बताइए कि प्रकाश का मार्ग कहाँ है? प्रकाश का मार्ग तो प्रेम ही है ना। आपको केवल उसको सॉरी तो बोलना था, आपको केवल उसको समझाना ही तो था। आप इतना सा काम नहीं कर पाए और हम फिर सारे संसार में भागते फिरते हैं कि इधर से कोई माला मिल जाए जिसे जप के मैं कलह दूर कर दूं, या उधर से कोई माला मिल जाए। तो इन बातों का कोई मतलब नहीं है। ऋग्वेद आपसे ये कह रहा है कि भानुमन्विहि, आप प्रकाश के मार्गों का अनुसरण करिए। और प्रकाश के मार्ग कैसे? तो अगला ही पद बोलता है मंत्र का, ज्योतिष्मता पथो रक्षा। आप क्या करें? प्रकाश के मार्ग पर तो चलें, फिर क्या करें? अब आप प्रकाश के मार्गों का संरक्षण करें, उस पथ का संरक्षण करें। अच्छा, एक अच्छे से रोड से मैं जा रही हूँ गुजर करके, फिर मैंने साहब देखा कि कुछ ईंटें पड़ी हुई हैं। मैं अपनी गाड़ी को या अपने आप को उनसे बचा करके मैं आगे चली गई। मनुष्य होने के नाते मेरा धर्म ये है, मेरा कर्तव्य ये है कि मैं उन ईंटों को हटा दूं जो मुझे बाधा उत्पन्न कर रही है। वो आने वालों को भी बाधा उत्पन्न करेंगी, लेकिन नहीं, मैंने साइड ली और मैं निकल गई। अब पीछे से आने वालों को परेशानी हो रही है उससे। आपने कहा अच्छे मार्ग का संरक्षण किया, आप उस मार्ग का संरक्षण तो करिए। कितनी चीजें, कितने सारे लॉज, कितने सारे नियम वेदों में, शास्त्रों में, कितने सारे, हम कितनों का पालन कर पाते हैं? हम पालन नहीं कर पाते हैं। उनमें से कुछ एक थोड़े बहुत रूल्स का, थोड़े बहुत नियम का हम पालन करते हैं, और नहीं तो ज्यादातर तो पता ही नहीं रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वेद का मंत्र कहता है ज्योतिष्मता पतो रक्षा। आप केवल प्रकाश के मार्ग का अनुसरण ही न करें, अनुसरण तो करें ही, उस प्रकाश के मार्ग का संरक्षण भी करें। और संरक्षण आप उस प्रकाश के मार्ग का किस तरह से कर सकते हैं? अच्छा देखिए, आचार्य जी ने इतना बढ़िया उन्होंने वो ये बताया। अब मुझे वो ये चीज याद नहीं है, उनको वो चीज याद है। वो संरक्षित हो रही है कि नहीं हो रही है? वो संरक्षित हो रही है, तो याद करना भी आवश्यक है। अगर हम उसको याद नहीं रखेंगे तो देखिए मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ और वो आपको बता पाएंगे।
तो संरक्षण मार्गों का करना है कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, हमारे आने वाले पीछे की पीढ़ी को उससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम ऐसा मार्ग बनाएं, इतना अच्छा मार्ग बनाएं कि आने वाली पीछे की पीढ़ी ये कहे कि हमारे पूर्वज हमसे आगे गए, लेकिन इतना अच्छा रास्ता छोड़ करके गए। आप कहीं जाते हैं तो देखा है कि आप देखते हैं कोई अगर रोड अच्छा होता है या कहीं किसी होटल में रुके हैं वो अच्छा होता है, तो आप क्या कहते हैं, भाई बहुत सफाई थी, वहां के लोग बड़े अच्छे थे। उसको संरक्षित कर रहे हैं, उन्होंने उसको अच्छा बना रखा है। तो हमको भी क्या करना है, ज्योतिषमता पतो रक्षा। आप क्या करें, आप उस प्रकाश के मार्ग की रक्षा करें। रक्षा आप कैसे करेंगे, क्या केवल अपने तक सीमित रख करके, या केवल पड़ोसी के बच्चे से अपेक्षा करके कि भाई तू पढ़ता लिखता नहीं है, भाई तुम बुरी संगति में हो। कभी हमने एक एक शायरा है, उन्होंने उन्हें उनकी बात मुझे याद आ गई। उन्होंने एक बड़ी अच्छी शायरी कही लिखी है उन्होंने, बहुत अच्छी वो लाइनें बड़ी अच्छी लगती है मुझे। तो हम हमेशा दूसरों से अपेक्षा करते हैं, पड़ोसी के बच्चे से, इससे उससे, रिश्तेदारों से, और हम अपनी तरफ कभी भी झांक करके नहीं देखते हैं कि हम में कितनी कमियां हैं। अपने अपने आप की कमियां हमको दूर करना चाहिए, पहले अपना घर बुहारना चाहिए, साफ करना चाहिए, तब हम फिर दूसरों की तरफ नजर बढ़ाएं। तो वो लिखती है कि पहले अपने गिरेवा में झांकें जो हमें बेवफा कह रहे हैं। पहले अपने गिरेवान में झांकें कि हम क्या कर रहे हैं, हमने कितना कुछ कर दिया, हमने कितना कुछ समाज को दे दिया। एक है तो मेरे से, मैं कहीं भाषण दे रही थी तो मेरे से बोली, मैंने देशभक्ति का टॉपिक था बात याद आ गई, देशभक्ति का टॉपिक था, तो मैं उन्हें ये बता रही थी। तो मैंने कहा देखिए, गुरु गोविंद सिंह का छोटा सा 6 साल का बेटा फतेह फतेह सिंह, जब उससे नवाब वजीर खान ने पूछा कि क्यों भाई फतेह सिंह, बोलो मुस्लिम धर्म ग्रहण करोगे तो तुम्हें बख्श दिया जाएगा। वो छोटा सा बच्चा 6 साल का, मेरा द्वैवी 8 साल का है, उससे भी 2 साल बड़ा है। लेकिन अगर आज मैं उसको ये कहूं कि जाओ ये एक सेब काट करके ले आओ, तो वो नहीं काट पाएगा। मैंने उसको सिखाया नहीं सेब काटना, कि चाकू से तुम्हारा हाथ कट सकता है। लेकिन वो 6 साल का फतेह सिंह, उसने नवाब वजीर खान को क्या उत्तर दिया, उसने कहा कि क्या तुम मुस्लिम धर्म ग्रहण करोगे, तो वो क्या कहता है कि क्या मुस्लिम धर्म ग्रहण करने से मैं मरूंगा नहीं। तो उसने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा, बोला मरोगे तो तब भी, तो फिर मैं तुम्हारा धर्म ग्रहण क्यों करूं। जब मृत्यु मुझे आनी है तो मैं अपने धर्म को ही ग्रहण करके क्यों ना मरूं। मैं अपने देश धर्म जाति राष्ट्र के लिए क्यों ना मरूं। मैं अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए क्यों ना मरूं। मैं अपनों के लिए क्यों ना मरूं। तो कमाल हो गया साहब, कौन सिखाता है इनको। केवल घर से ही, घर का जो गुरुकुल होता है ना, वहीं से सीख करके ये निकलते हैं, तब ये अपने आगे की यात्रा करते हैं। 6 साल का बच्चा जिसे समझ नहीं है, आज 6 साल के बच्चे ठीक से खा नहीं पाते हैं। अगर आप उन्हें खाना खाने को दे दो, कोई लिक्विड चीज हो, तरल चीज हो, खाने को दे दो तो अपने कपड़े खराब कर लेते हैं। वो बच्चा इतनी गहरी बात कह रहा है कि क्या धर्म ग्रहण करने से मैं मरूंगा नहीं। तो ये था प्रकाश के मार्गों का संरक्षण करना। गुरु गोविंद सिंह के 21 से लेकर के और 27 तारीख तक पूरा परिवार उनका देश के ऊपर शहीद हो गया। केवल 300 वर्ष हुए हैं, केवल 300, ज्यादा साल नहीं हुआ। हम भूल गए, हम भूल गए उनको। हमारी आदत है भूलने की, हम भूल जाते हैं। बड़ा अच्छा एक वाक्य मैंने कल पढ़ा, कोई किताब पढ़ रही थी मैं, तो एक अच्छा वाक्य आया जो क्लिक होता है मेरे दिमाग में, और अच्छी चीज होती है तो वो मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो मुझे याद रह जाती है। और वाक्य ये था, आप भी सुन लीजिए, कि जिन लोगों को ये भ्रम है, जिन लोगों को ये भ्रम है कि हमारी इस संसार में हमारा बहुत महत्व है, हमारे बिना ये काम नहीं हो सकता है किसी भी क्षेत्र में, जिन लोगों को ये भ्रम है उनसे ये कह दीजिए कि वो 6 दिन गायब हो जाए। 6 से 7वें दिन कोई उनको याद करने वाला नहीं बचेगा। फिर ऐसे ही एक दिन आएगा, जैसे हम गुरु गोविंद सिंह को याद करते हैं या बाकी शहीदों को याद करते हैं, आपको एक दिन याद कर लिया जाएगा और आपको भुला दिया जाएगा। तो हमको भूलने की आदत है, हम भूल जाते हैं। हम इनके बलिदान भूल गए, इनके उसूल भूल गए, इनके कायदे कानून भूल गए। स्वामी दयानंद इतना कुछ कर गए हमारे लिए, हम भूल गए। हमें भूलने की आदत है। हमने कहाँ प्रकाश के मार्गों का संरक्षण किया। ये लोग ये सिखा करके तो गए थे, हम कितना कुछ कर रहे हैं। तो हमें कैसे बने, पहले तो अपना ही आकलन कर लें और अपने ऊपर ही चीजों को घटाना शुरू करें, तब हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो वेद कहता है कि ज्योतिष मध्य पथो रक्षा, के हे मनुष्य तू क्या कर, उन प्रकाश के मार्गों का संरक्षण कर।
इतिहास में कितने नहीं हुए। स्वामी जी के अलावा आपने एक इतिहास प्रसिद्ध नाम हुआ राजा राम मोहन राय का, सुना होगा सभी ने, सभी परिचित हैं। सती प्रथा का उन्होंने प्रबल विरोध किया था। तो जनश्रुति ये है कि जब राजा राम मोहन राय सती प्रथा का विरोध कर रहे थे, तो राजा राम मोहन राय के भाई थे बड़े हरि मोहन राय। हरि मोहन राय की मृत्यु जब उनकी विवाह हुआ तो उसके कुछ सालों पश्चात ही हो गई थी। और हरि मोहन राय बहुत बड़े थे राजा राम मोहन राय से। उनकी भाभी ने ही लालन पालन किया। तो जनश्रुति ये है कि जिस समय हरि मोहन राय मरे, उस समय उनकी भाभी ने प्रतिज्ञा करी कि मैं भी इनके साथ सती हो जाऊंगी। तो चूंकि राजा राम मोहन राय पढ़े लिखे थे, वेद इत्यादि का स्वाध्याय करते थे, परिषद पढ़ते थे, तो उन्होंने अपनी भाभी को समझाया कि भाभी माँ, आप क्यों मरना चाहती हैं? मृत्यु पर तो वश किसी का नहीं है, लेकिन हाँ, इतना आप अवश्य है कि जब अभी मृत्यु का समय जब आएगा तब आपको कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन जब मृत्यु का समय नहीं है तो ईश्वर ने ये जीवन इतना अनमोल दिया है, आप इसको क्यों नष्ट करना चाहती हैं? राजा राम मोहन राय के समझाने पर भाभी मान गई और उन्होंने कह दिया कि भाई अब मैं सती नहीं होंगी, ये अपराध है, ये पाप है, ये मैं नहीं करूंगी। लेकिन उस समय के जितने धर्मांध धर्मगुरु थे, सारे के सारे खड़े हो गए कि नहीं भाई, मरना तो पड़ेगा आपको, जबरदस्ती मरना पड़ेगा। अगर कोई भूखा मर रहा हो तो वो खड़े नहीं होंगे कि भाई इसके घर रोटी पहुंचा दी जाए। लेकिन आज भी हालात वही है, बदला कुछ भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ बदला कुछ भी नहीं है, आज भी वही कंडीशन है। तो जिस समय मरे, उनकी चिता सजाई गई, तो राजा राम मोहन राय क्योंकि बहुत प्रबल विरोध कर रहे थे कि मेरी भाभी माँ को नहीं मारा जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, तो लोगों ने पकड़ करके उन्हें पेड़ से बांध दिया। उनकी भाभी को जबरदस्ती आभूषण पहनाए गए, उनको जबरदस्ती उनका श्रृंगार करके उस चिता पर बिठाया गया। तो इतना बीभत्स दृश्य था, ऐसा मतलब प्रचलित है, मेरे में पाठ भी था ये राजा राम मोहन राय का, जब मैं पढ़ती थी, छोटी थी तो। इतना बीभत्स दृश्य था। दृश्य ये था कि उसकी भाभी जो है राजा राम मोहन राय की, बार बार चिता से उठ करके भागती थी, क्योंकि किसी भी जिंदा व्यक्ति को जब आप जलाओगे तो उसकी पीड़ा का हम नहीं बिल्कुल उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं तो किसी को वैसे भी देख लेती हूँ, तो आपको मालूम है गृहस्थी, ये भी मैं बताऊंगी आपको किसी दिन, अगर मेरा टॉपिक होगा तो। मेरे टॉपिक से अलग नहीं चल रही, चलिए ठीक है। तो इतना बीभत्स दृश्य था कि जब वो बाहर निकल के चिता से उठ करके भागती थी, तो उनको लाठियों के द्वारा अंदर किया जाता था। तो सोचिए कि जो व्यक्ति जल रहा होगा, और कल्पना कीजिए, मतलब शरीर के रोम रोम सिहर जाता है कि जब वो व्यक्ति जल रहा होगा वो कितना चीख रहा होगा, उसको कितना दर्द हो रहा होगा। जरा सा रोटी सेकते में उंगली जल जाए तो 4 दिन में ठीक होती है वो। राजा राम मोहन राय ये दृश्य देख करके बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उनकी भाभी नहीं थी, वो जल चुकी थी। लेकिन वो महीनों तक विक्षिप्त रहे ये दृश्य देख करके। फिर उन्होंने प्रतिज्ञा करी कि मैं इस प्रथा को बंद करा करके रहूंगा, इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। और उनके प्रयास पर ये एक्ट आया। लेकिन उससे पहले उन्होंने ये खुलेआम चुनौती दी थी कि जितने भी शास्त्रार्थ करने वाले हैं सामने आ जाएं। अगर वेद में कुछ ऐसा लिखा है, वेद में अगर ये लिखा है कि उसको, पत्नी को उसके साथ सती होना चाहिए, तो मैं अपने सारे नियम कानून वापस ले लूंगा और आप आकर के मेरे साथ शास्त्रार्थ करें। तो खलबली मच गई। खलबली मच गई तो सारे पंडित पुजारी जितने थे इकट्ठे हो गए, ले वेद की संहिताएं। तो इन धूर्तों ने क्या किया कि एक मंत्र आता है इसी में, इमा नारीर विधवा सुपत्नी रंजन, एक मंत्र आता है पूरा, तो मुझे पूरा याद नहीं है, थोड़ा सा ही याद है। उसमें अग्रे एक भाग आता है, योनिम अग्रे। तो इन दुष्टों ने वो अग्र का र जो था रेप, उसको हल्का सा मिटा करके पेंसिल से मिटा दिया और अग्रे को अग्नि बना दिया। बोले देखो, जब शास्त्रार्थ के लिए बैठे तो बोले कि देखिए आपने कहा था कि वेद में होना चाहिए, तो जिस संहिता में इन्होंने किया था वही जितनी भी इनके पास थी उसमें अग्रे का अग्नि करके, ये देखो लिखा हुआ है कि अग्नि में विधवा बन करके न जिए, और अच्छे आभूषणों से युक्त होकर के, अच्छी साड़ी पहन करके, गहने पहन करके, काजल लगा करके, सिंदूर लगा करके, और पति के साथ अग्नि में समर्पित हो जाए, उसी के साथ भस्म हो जाए। राजा राम मोहन राय बोले ये गलत है, वेद में ऐसा नहीं लिखा है। उन्होंने अपनी संहिता खोली, मंत्र कहाँ पे देखा, जब ऋग्वेद का मंत्र था, जब उन्होंने देखा उसको तो तुरंत उन धूर्तों की चाल समझ में आ गई। तो बोले ये पहली बात तो ये कि ये अग्रे है, अग्नि है ही नहीं, क्योंकि अग्नि का भी अर्थ अग्नि में नहीं हो सकता है, क्योंकि अग्नि में
अग्नि शब्द के रूप के सप्तमी विभक्ति के एक वचन में अग्नऊ बनता है। और हे अग्नि, अग्नि शब्द जो है वो है संबोधन। तो बोले ये तो संबोधन है, ये तो सप्तमी का एक वचन अग्नऊ होना चाहिए, अग्नि में तो होना ही नहीं चाहिए इसका अर्थ। लेकिन तुम अगर कह रहे हो तो ठीक है चलो, लेकिन वहां अग्नि शब्द है ही नहीं, शब्द ही नहीं है, वहां अग्रे शब्द है। तो जब उनकी चाल समझ में आई तब उनको हराया गया, उनको भगाया गया उनके द्वारा, और फिर उस एक्ट को लागू किया गया जो सती प्रथा का विरोध करता है कि अब ये नहीं होगा। तो देखिए, प्रकाश के मार्गों का संरक्षण ऐसे किया जाता है। स्वामी दयानंद ने किया, श्रद्धानंद ने किया, कितने सारे लोगों ने किया, और आज हम भी थोड़ी थोड़ी कोशिश तो कर ही रहे हैं। आप सुनने की और हम सुनाने की थोड़ी थोड़ी कोशिश तो हम कर रहे हैं, लगे हुए हैं कोशिश में। तो क्योंकि देखिए, आंधियों में दीपक जलाने के लिए थोड़ा सा तो प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आंधियों का काम ही दीपक बुझाना होता है। तो ये लखन ब्रह्ता जी छोटे छोटे ये दीपक तलाश करके लाते हैं आप सबके बीच में, तो उन्हें जलाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगला पद क्या कहता है मंत्र का? ज्योतिष्मता पथो रक्षा, आप प्रकाश के मार्गों का संरक्षण करिए। अगला पद कहता है अनुलवणम। क्या कह रहा है? आप शुभ कर्मों का आचरण करिए, तब आप प्रकाश के पथ पर चलेंगे और प्रकाश के मार्गों का अनुसरण कर पाएंगे। कब? जब आप शुभ कर्मों का आचरण करेंगे। आप जब शुभ कर्मों का आचरण नहीं करेंगे तो आप प्रकाश के मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। अब आ जाओ, थोड़ी सी हम शुभ कर्मों पर चर्चा कर लेते हैं। तो क्या मेरा प्रश्न वही रहता है, मैं बहुत विदुषी नहीं हूँ, मुझे बहुत ज्यादा कोई वेद मुझे याद नहीं है, आपको मैं सच बता दूं, बहुत ज्यादा मुझे, हाँ, पर मैं स्वाध्यायशील जरूर हूँ। याद मुझे कम मिलेगा, याद मुझे वही रहता है जो मैं याद करना चाहती हूँ, बस उतना ही याद रहता है। और फालतू का यहाँ नहीं भरती हूँ मैं, और जिन पर मैं चल सकती हूँ उतना ही याद रखती हूँ। तो अनुलवणम, वो कह रहा है शुभ कर्मों का आचरण करिए। अपने यहाँ की एक घटना सुनाती हूँ आपको, कि जब व्यक्ति शुभ कर्मों का आचरण करता है तो वो व्यक्ति कैसे महान बन जाता है। हमारे यहाँ कासगंज एक कस्बा है, तो कासगंज कस्बा में ये सत्य घटना है, और इसकी पड़ताल आप कर सकते हो। उस समय के अखबारों में छपी थी ये घटना, आपने सुनी भी होगी शायद। तो कासगंज में रेलवे स्टेशन है, तो कलकत्ता के किसी घर में पिता पुत्र का झगड़ा हो गया किसी बात पर, और वो लड़का गुस्सा होकर के, नाराज होकर के पापा से, और वो ट्रेन में बैठ करके कासगंज पहुंची है। और कहाँ कलकत्ता, और कहाँ कासगंज। अब जब वो कासगंज आ गया, क्योंकि सेठ का लड़का था, बहुत मोटी चेन पहन रखी थी गले में, हाथों में अंगूठियां पहन रखी थी, बात पुरानी है, 20-25 साल पुरानी बात है काफी। उसने, और उसके पास कैश भी था। अब जो चोरी करने वाले होते हैं ना, उन्हें सब पता रहता है कि किसके पास क्या क्या है, कहाँ से कैसे निकालना है। जैसे एक विद्वान को पता रहता है कि उसे कहाँ से और कौन सी बात अच्छी उठानी है, ऐसे एक चोर को भी पता रहता है कि उसको कहाँ से चोरी करनी है, किस तरह करनी है, कौन सी तरकीब लगानी है, सब मालूम रहता है उनको। तो उन दुष्टों ने उसको देखा बैठे हुए अकेले स्टेशन पर, तो उनके मन में ख्याल आया कि इसके गले में बहुत 2-3 चैन पड़ी हुई है मोटी मोटी, और 3-4 अंगूठियां, इसके पास माल भी बहुत होगा, और इतना ही काफी अगर हमें मिल जाए तो ऐसा तो ये देगा नहीं, इसको मारना पड़ेगा। लड़का था बलिष्ठ, युवा लड़का था 20-25 साल का, पर अकेले कैसे मारे? 2-3 वो लोग थे कि स्टेशन पर शोर शराबा हो जाए, किसे कैसे मारे? तो उनमें से एक व्यक्ति जो था, उसका स्टेशन मास्टर उसके गांव के पास का था। तो उसने कहा कि मैं स्टेशन मास्टर को मैं जानता हूँ, चलो उसकी सहायता लेते हैं। उसकी सहायता से ये आसानी से फंस सकता है अपने जाल में। ये आपको मैं सत्य घटना बता रही हूँ, कोई काल्पनिक चीज नहीं है। वो व्यक्ति, वो जो 3-4 व्यक्ति थे, वो चोर, वो स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं और उसे पूरी घटना सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे ये लड़का है, और ये तो पता नहीं कहाँ से आया, क्योंकि तब तक नहीं पता थी उनको, पर हाँ माल बहुत है इसके पास। तो कुछ ऐसी व्यवस्था करो, अगर आपका भी हो जाए, आपको भी बहुत मिल जाएगा और परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी, और इसे मार के उसका माल छीन लेंगे। स्टेशन मास्टर जो था, वो अपने कर्तव्य को भूल गया कि वो क्या है और उसका क्या काम है, और उन दुष्टों के साथ वो शामिल हो गया। अब शामिल हो गया उन दुष्टों के साथ में, तो अब उसने उस लड़के को बाहर ऐसे ही टहलने निकला,
देखने के लिए बुलाया, क्या बात है बेटे आपको कहाँ जाना है? तो उसने कह दिया 20-25 साल का युवक, कभी उतनी समझदारी नहीं होती है, बच्चा ही था। तो कि कहाँ जाना है आपको? कि मुझे कानपुर जाना है अब। कि कानपुर में कौन है? कि कानपुर में मेरा दोस्त है। तो गाड़ी कब आएगी? रात की गाड़ी है ना, मुझे मालूम है। अरे रात वाली से मत जाना, उसमें बहुत भीड़-भाड़ रहती है, तुम बहुत परेशान हो जाओगे। ऐसा करो चलो केबिन में तुम मेरे साथ चल करके बैठो अंदर। सुबह वाली गाड़ी जो है वो बिल्कुल खाली जाती है, मैं तुम्हें बहुत आसानी से बिठा दूँगा। भोला-भाला लड़का उसकी बातों में आ गया। तो उसने कहा कि मास्टर जी मैं बैठा यहीं पे हूँ, अच्छी हवा चल रही है और आपने कहा है तो मैं सुबह ही चला जाऊँगा। कि ठीक है, यहीं बेंच पे ही सो जाओ। कि ठीक है। वो लड़का बेंच पर सो गया। लेकिन आप देखिए कि मारने वाले से बचाने वाला महान होता है। एक केबिन मैन को ये बात इस षड्यंत्र का कैसे भी पता नहीं है। वो इस स्टेशन मास्टर की नज़र बचा करके उस बच्चे के पास पहुँचा, उसकी बेंच पर उसने उसे धीरे से उठाया और कहा कि तुम्हारी हत्या होने वाली है आज रात। तो बोला मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, मेरा कौन दुश्मन है कि तुम्हारा दुश्मन जो तुमने ये पहन रखे हैं गहने ये हैं। फिर अब मैं क्या करूँ? कि तुम्हें अगर बचना है तो तुम अभी तत्काल इसी समय यहाँ से उठ करके मेरे साथ मेरे क्वार्टर पर चलो, वहाँ सो जाओ। सुबह कानपुर की ट्रेन है, मैं तुम्हें बिठा दूँगा। वो उसकी भी बात मान गया और उसके साथ वो उसके क्वार्टर पर चला गया। अब जब अर्धरात्रि होती है और इन दुष्टों ने जो प्लान बनाया था उसको सक्सेस करने के लिए ये उस बेंच पर पहुँचते हैं और वहां पर वो लड़का सोया हुआ है। उसके ऊपर चादर डालते हैं, उसे अंधेरे में खींच करके ले जाते हैं, उसका गला दबा देते हैं और उसको मार देते हैं ये तीनों चारों मिल करके। जब इन्हें यकीन हो गया कि ये मर गया है, तो उसकी जेब में जब हाथ डालते हैं तो देखा कि उसमें तो कुछ भी नहीं है, केवल एक सिनेमा का फटा हुआ टिकट है, जो रात के शो का था। फिर ये कुछ रुपए थे, 400-500 हजार रुपए, बस निकाल करके ये आ जाते हैं। स्टेशन मास्टर मरवाने में वहां तक नहीं गया था, बस इनकी हेल्प कर दी थी। जब सुबह होती है तो सुबह होती है तो जब लाइन पर लाश पड़ी मिलती है तो लोग भाग करके आते हैं स्टेशन मास्टर के पास और कहते हैं अरे सर, वहाँ कोई मरा हुआ पड़ा है। कि कहाँ है? वो भी भागता है देखने के लिए, जानता तो वो था कि वही लड़का होगा, उसे ही मारा है। जब वो जाता है तो वो दहाड़ मार करके वहीं गिर पड़ता है, छाती फाड़ फाड़ रोने लगता है, मुंह फाड़ फाड़ करके, क्योंकि वो उसी का लड़का था जो रात का शो देखने के लिए और रात को आया था और पिता को बिना बताए वहीं बेंच पर आकर के रात को सो गया था। तो आपने, ये हो सकता है कि कुछ भी हो, लेकिन ये घटना ये बताती है कि जब आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं, आप दूसरों के लिए जब बुरा सोचते हैं, दूसरों का बुरा करने का जब आप सोचते हैं, तो कहीं न कहीं ये पाप है। ये बहुत बड़ा पाप है। विवाह संस्कार जब होता है तब एक मंत्र आता है और मंत्र का भाव ये है कि पति वहां अपनी पत्नी से कह रहा होता है कि मैं कभी मन से भी चोरी नहीं करूंगा। यानी मैं तुम्हें प्रत्येक बात बताऊंगा, सब कुछ तुमसे कहूंगा और तुम भी मत करना और कभी मन से भी चोरी नहीं करूंगा। ये मानसिक पाप है। आपके मन में अगर किसी के लिए कोई बुरी बात आई है तो ये पाप है। तो मैं ये नहीं कहती कि उसे तत्काल ही उसका फल मिल गया, ये उसके अपने उसका कर्म का फल होगा। लेकिन हाँ, ये घटना या ऐसी घटनाएं हमें ये शिक्षा देती हैं, हमें ये बताती हैं कि हमको सदैव और सदैव शुभ कर्मों में ही प्रवृत्त होना चाहिए। किन्हीं शुभ कर्मों के कारण हमको मनुष्य का जन्म मिला और आज भी हम ये अगर पहचान नहीं पा रहे हैं, अगर आज भी हम ये जान नहीं पा रहे हैं कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं करना है, खाना है, पाप करना है कि पुण्य करना है, दान करना है कि नहीं करना है। आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं, तो किसकी कमी है? आपने समझने की कोशिश ही नहीं की। हमने समझने की कोशिश ही नहीं की है। तो वेद का मंत्र कहता है कि अनुल्बणम, शुभ कर्मों का ही आचरण करें। स्वामी जी के जीवन की घटना मालूम होगी आपको, जब स्वामी जी बहुत थक गए, 5 दिन तक स्वामी दयानंद भूख से बेहाल, पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, भूख से बेहाल हैं, चलते जा रहे हैं, तड़प रहे हैं कि मुझे कहीं पर भी पानी मिले, कहीं पर भी कुछ खाने को मिल जाए। अचानक देखते हैं कि खेत में बड़े अच्छे बैंगन आ रहे हैं, काले और सफेद बैंगन लगे हुए। दौड़ करके स्वामी जी खेत में पहुंचते हैं। अरे हम स्वामी दयानंद का परिचय पढ़ लें तो जीवन बदल जाए, हम कोशिश ही नहीं करते। जब दौड़ करके खेत में पहुंचते हैं और बैंगन तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो स्वामी जी के अंदर से आवाज आती है कि अरे दयानंद, ये खेत तेरा नहीं है, तोड़ क्यों रहा है भाई, खेत नहीं है तुम्हारा ये। हाथ रुक जाता है स्वामी जी का, वहीं बैठ जाते हैं। लेकिन भूख से
इतने बेहाल थे कि स्वामी जी बेहोश हो जाते हैं भूख और प्यास के मारे। जब किसान अपने खेत पर आता है और जब वो देखता है कि कोई बाबा पड़ा हुआ है, वो उठाता है, पानी के छींटे मारता है, पानी पीने को देता है। अरे बाबा क्या बात है, तुम कैसे बेहोश हो गए? मेरे खेत में कौन हो? कहाँ से आए हो? इतने सारे सवाल जब स्वामी जी से करता है, स्वामी जी हाथ जोड़ के कहते हैं कि क्या आप इस खेत के मालिक हो? कि हाँ जी, मैं इस खेत का मालिक हूँ। कि क्या मैं आपके खेत का बैंगन तोड़ करके खा सकता हूँ? तो उसने कहा कि कमाल हो गया, इतने सारे लोग यहाँ से गुजरते हैं, मेरे खेत में बैंगन बचते नहीं है, लोग तोड़ तोड़ के ले जाते हैं और एक सन्यासी मुझसे ये पूछ रहा है हाथ जोड़ करके कि क्या मैं खा सकता हूँ? क्यों? शुभ कर्मों का आचरण। स्वामी जी जानते थे कि मालिक वो नहीं है, स्वामी वो नहीं है, स्वामी वो है जिसका वो खेत था। ऐसे ही वो जानते थे कि इस शरीर का स्वामी मैं नहीं हूँ। हम सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, नष्ट होने वाला एक दिन। फिर भी कितनी है तौबा मची पड़ी है, इतना मिल जाए, उतना मिल जाए, इतना इकट्ठा कर लूं, उतना धर जाऊं, उतना ले जाऊं, उतना कर जाऊं। मैं कभी आपने देखा होगा कि मेरे अपने जीवन में ये है, मैं वही बातें बोलती हूँ जो मैं कर पाती हूँ। मैं बहुत कम गहने पहनती हूँ, मुझे कम शौक है। तो कई बार लोग मुझे टोक देते हैं कि प्रीति जी आप कुछ नाक कान में पहनती नहीं। तो मैं कहती हूँ हाँ जी, मुझे ज्यादा शौक है नहीं, गहनों का शौक नहीं है। मैंने और बहुत सारे गहने के मोह त्याग दो और अविद्या से दूर रहो। मैं ज्ञान प्राप्ति करती हूँ, कोशिश करती हूँ, स्वाध्याय करने की कोशिश करती हूँ, जितना हो सकता है दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। बहुत सारे गहने हैं मेरे पास में, तो मैं गहनों की बहुत जब आवश्यकता होती है मैं तभी पहनती हूँ, नहीं तो मैं कम ही पहनती हूँ, नहीं पहनती। ये अपना अपना स्वभाव है, क्योंकि मैं उस चीज से लगाव नहीं रखती हूँ जो बहुत थोड़े टाइम के लिए आपको सुख देने वाली होती है। क्योंकि गहनों में क्या है कि 2-4 बार आपने, ऐसा मेरा मानना है कि पहन लिया तो ठीक है, अब तिजोरी में रखने के लिए तो भैया तिजोरी में रखने के लिए काय को इकट्ठे करने, पहनना है तो आप पहनिए, नहीं तो रखने के लिए क्यों आपको इकट्ठा करना है? इतने संघर्ष, इतनी मेहनत आपको क्यों करनी है? और कामों में लगाएंगे अपने दिमाग को, ज्ञान वृद्धि में लगाएंगे अपने दिमाग को, ताकि जन्म जो मिले वो मनुष्य का ही मिले, फिर कुछ अच्छा हम कर सके। तो शुभ कर्मों का आचरण, स्वामी जी उससे पूछ करके तब उस खेत के बैंगन तोड़ करके खाते हैं। तो इन लोगों का जीवन हमको ये बताता है कि हमको किस तरह का होना चाहिए और कैसे आचरण हमको करने चाहिए। और अंतिम पद है इसका जनेया दैव्यम जन्म, कि आप अपने कुछ ऐसे उत्तराधिकारी छोड़ करके जाइए इस संसार में, इसका कर्ज है आपके ऊपर। आप यहाँ आए, आपने गंदा किया, आपने खाया पिया, आपने मलमूत्र अपने शरीर से निकाला, गंदगी मचाई, प्रकृति को गंदा किया, क्या छोड़ गए यहाँ पर हम? कोई एक ऐसा उत्तराधिकारी जो उस प्रकाश के मार्गों का अनुसरण करता रहे, आपके पीछे आपकी याद दिलाता रहे लोगों को, अर्थात अपनी संतति, अपना कोई शिष्य या कोई भी बच्चा आप तैयार कर सकते हैं। एक छोटी सी घटना सुनाऊंगी और अपनी बात समाप्त करूंगी मैं। कि जब हम जनेया दैव्यम जन्म, जब हम दिव्य गुणों को धारण करते हैं तो उनको कैसे धारण करते हैं? अपने आर्य समाज की एक बहुत बड़े विद्वान हुए मेहता जैमिनी जी, अगर किसी ने नाम सुना हो तो। वानप्रस्थी जी ने सुना होगा। मेहता जैमिनी जी अपने आर्य समाज के एक बहुत बड़े भ्रमण करने वाले व्यक्ति थे, जगह जगह घूम घूम करके प्रचार करते थे और विद्वान व्यक्ति थे। एक बार वो घटना, ये हमारी बड़ी जी सुनाया करती थी हमको, हमारी आचार्य जी। तो वो बताती हैं कि उन्होंने उन्हीं के मुख से सुनी थी ये बात किसी प्रवचन में, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मेहता जैमिनी जी को एक बार जापान जाने का मौका मिला। तो जापान जा रहे थे तो पानी के जहाज से जाना था जापान उनको। तो उन्होंने क्योंकि वो शाकाहारी थे और वहां पे जापान में उनको प्रचार करना था वेदों का, आर्य समाज का, तो उन्होंने कुछ ड्राई फ्रूट और कुछ फ्रूट और खाना रख लिया अपने जितने दिन की यात्रा थी उस हिसाब से। लेकिन हुआ क्या कि जहाज खराब हो गया रास्ते में ज्यादा, और जैमिनी जी का खाना हो गया खत्म। जब जैमिनी जी का खाना खत्म हो गया तो अब जैमिनी जी बैठे हैं कि भैया पानी में कहाँ से खाना आया, मेरे लिए कौन खाना लाएगा। उस जहाज पर जापान के कुछ विद्यार्थी भी यात्रा कर रहे थे। उनको ये बात पता चल गई कि ये जो बाबा हैं इनके पास खाना नहीं है और ये शाकाहारी हैं। उनके पास बहुत सारे फल फ्रूट थे। तो एक अच्छे सी टोकरी फलों की भर करके वो जैमिनी जी के पास लेकर के आए
और उन्होंने कहा कि बाबा जी आप इस फलों की टोकरी को स्वीकार कीजिए। जयमनी जी ने फलों की टोकरी ले ली और वो कहते हैं कि मैंने 5 रुपए निकाल करके उन विद्यार्थियों को देना चाहा, तो बोले कि हमने ये फल आपको पैसे के लिए नहीं दिए हैं, आप फल अपने पास ही रखिए और पैसे भी नहीं चाहिए हमको। तो उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया बच्चों ने। तो जयमनी जी ने फिर 10 रुपए दिए 5 के बाद कि अरे बेटा, मैं अगर तुम पैसे नहीं लोगे तो मैं फल नहीं खा सकता तुम्हारा ऋण हो जाएगा मेरे ऊपर। तो एक जो स्टूडेंट था उसकी भ्रुकुटियां तन गईं और जयमनी जी से कहता है कि ये बहुत महंगी टोकरी है, आप इसकी कीमत चुका पाएंगे? तो जयमनी जी कहते हैं कि मेरे पर्स में उस समय 500 रुपए थे। तो भाई राशि बड़ी होती होगी उस समय कि मैंने अपना पूरा पर्स निकाल करके उस बच्चे के हाथ में दे दिया और कहा कि तुम इसमें से जितने चाहो उतने राशि इसमें से ले सकते हो, अपनी टोकरी की कीमत। तो वो कहता है कि आपके पर्स में मेरी टोकरी की कीमत नहीं आएगी बाबा जी, लेकिन हाँ, अगर आप मेरे फलों की कीमत चुकाना चाहते हैं तो मैं जो आपसे मांगू क्या आप मुझे देंगे? तो जयमिनी जी ने कहा कि भैया पैसे नहीं चाहिए इसको। आखिर इसको मन में उत्सुकता हुई कि इस बच्चे को चाहिए क्या? विद्यार्थी है, 10वीं 12वीं में पढ़ने वाले लड़के, इनको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुमने मुझे ऐसे विकट समय में खाना दिया है, तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? मैं जानना चाहता हूँ। तो वो जो उत्तर उन बच्चों ने दिया, उससे जयमिनी जी कहते हैं कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कहते हैं कि बाबा, हमें सिर्फ इतना चाहिए कि जब आप भारत लौट करके जाएं तो इस बात का जिक्र किसी से मत करना कि जापान के एक जहाज पर आपको एक दिन भूखा रहना पड़ा था। क्यों? उन्होंने कहा कि क्यों? कि इस बात का अगर जिक्र आप अपने देश में जाकर के करेंगे तो हमारे देश की बदनामी होगी, उस कंपनी की बदनामी होगी जिस कंपनी का वो जहाज था। तो बाबा, हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि ये घटना आप किसी को मत बताना कि जापान के जहाज में आप एक दिन भूखे रहे। हो सके तो हमें क्षमा कर देना कि आप एक दिन उस जहाज में भूखे रहे थे। तो जेमिनी जी कहते हैं कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतनी देशभक्ति, इतने दिव्य गुणों से इन बच्चों को इनके माता पिता ने बनाया, ये कहाँ पढ़े? अपने परिवार रूपी गुरुकुल में ही रह करके उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। जापान में सिखाई जाती है राष्ट्रभक्ति, उनकी रगों में भरी जाती है राष्ट्रभक्ति। ऐसा नहीं है भारत में नहीं सिखाई जाती, हमारे यहाँ भी बहुत वीर हुए, लेकिन जापान इस बात में प्रसिद्ध है कि वहाँ का बच्चा बच्चा राष्ट्रभक्त होता है, वहाँ गद्दार नहीं होते हैं, वहाँ स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के नाम पर और उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं, वहाँ राष्ट्रभक्त होते हैं। तो वो कहते हैं कि इस घटना ने मुझे ये सबक सिखाया कि अगर प्यार करो अपने देश से तो उन बच्चों की तरह करना चाहिए। तो ये मैंने आपके समक्ष ये कुछ गुणों का मैंने वर्णन किया कि व्यक्ति को श्रेष्ठ कौन से गुण बनाते हैं। तो इन गुणों के द्वारा आप श्रेष्ठता को धारण कर सकते हो और हमें करने का प्रयास करना चाहिए। अब मेरा टाइम खत्म हो गया, मैंने कहा था कि आपको 3 चीजें बताऊंगी, तो कोई बात नहीं, और मैं बिल्कुल भी अनुशासनहीनता नहीं करूंगी। अब वो 3 चीजें मैं आपको अगले वाले प्रवचन में बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीजें हैं, तो मैं वो अगले प्रवचन में आपको बताऊंगी। आप लोगों ने मेरे प्रवचन को बहुत ध्यान से सुना, आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। और एक हमारी बहन आचार्य प्रीति शर्मा जी, नागेश शर्मा जी, मैं पिछले 4 दिन से जिनको सुन रहा था, को 4 दिनों से सुनता रहा, और आज क्योंकि वो थोड़ी व्यस्तताओं में की वजह से नहीं आ पाए, तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे बीच में आचार्य प्रीति नागेश शर्मा जी बहन जी पहुंच चुकी हैं, और आपने बहुत अच्छा दिव्य बने या दिव्यता को धारण करें, बहुत अच्छे उदाहरणों के साथ में हमारे बीच में बात रखी हुई है आपने। तो मैं देख रहा हूं आज भी हमारे बीच में 50 से भी ऊपर, हमारे 60 के लगभग में हमारे बीच में हमारे श्रोतबंद विद्वान जी ही कहता हूं मैं उनको, और वो जुड़ चुके थे। तो मैं हमारे सम्मानित प्रेम सचदेवा जी,
प्रेम सचिदेवा हमारी आवाज सुन रहे हैं? प्रेम सचदेवा जी, आपका आशीर्वाद हमें मिल जाए और हमारा बहुत अच्छा उद्बोधन हमारी बहन जी ने दिया हुआ है, दिव्य बने या दिव्य को धारण करें। सम्मानीय प्रेम सचदेवा जी, चलिए। नहीं, आवाज पहुंच रही हमारी बीच में। सम्मानीय कपिल देव शर्मा जी को मैं देख रहा था जुड़े हुए। सम्मानीय कपिल देव शर्मा जी, शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही वहां तक। कपिल देव शर्मा जी, चलिए। अगर किसी का कोई मन में ऐसी शंका हो कि आपकी बहन जी के जो इन्होंने आपका प्रवचन हमारे बीच में रखा हुआ है उससे मिलता जुलता यदि कोई आशंका है, शंका है कोई, तो आप उसको पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? आज कोई प्रश्न नहीं लगता है मुनि जी, बात समझ में आ गई सबकी? हाँ जी, हाँ, यही इसका उत्तर मिल जाता है हम लोगों को। यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो समझ जाइए कि बड़ा आपका जो धारावाहिक और सरल वक्तव्य रहा है उससे संतुष्ट है सभी लोग, उसको समझने की कोशिश वो नहीं करनी है प्रश्न की। चलिए, मैं एक नाम और दिख रहा था, हमारे सम्मानित श्री देवेंद्र सिंह राणा जी। अगर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक, देवेंद्र सिंह राणा जी जी। मुझे लगता है कुछ नेट की प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है। हाँ, हो रहा है हमारे पास, हमारे यहाँ से भी, हमारे लिए भी हो सकती है कोई समस्या हमारे पास से। चलिए, और भी मैं नाम लिख रहा हूँ, नाम सेवक निरंजन जी। चलिए, हमारे सम्मानित उपस्थित हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा कम समय में ही आप इसको बात रखें। बोलो। आप सम्मानित कपिल जी, माइक नहीं खुला है आपका। अदिति बेटा, माइक अदिति खोलिए बेटा, मुनि जी, उनका कपिल जी का, हाँ, कपिल जी का माइक अनम्यूट कीजिए। बेटा क्या आप खोलिए तो। हाँ जी, नमस्ते। हाँ, नमस्ते जी। सभी आर्य बंधुओं को नमस्ते और आचार्य जी को भी बहुत बहुत नमस्ते। और बहुत ही सुंदर व्याख्यान अभी आपने श्रवण किया और बहुत ही रुचिकर रहा, और 1 घंटे का समय कैसे व्यतीत हुआ पता ही नहीं लगा। बहुत सारे दृष्टांत आपने दिए, वैदिक विचारधारा के अनुरूप दिए, कुछ सामाजिक घटनाएं भी आपने बतलाई और रक्षा के भी उपाय कुछ बतलाए। जो घटना आपने बतलाए उसके आधार पर हम अपनी रक्षा करें, बच्चों की रक्षा करें और वैदिक मंत्रों को कंठस्थ करने का प्रयास करें। सभी आर्य बंधु और उनके अर्थों को भी जानने का प्रयास करें, क्योंकि यदि हमें अर्थ बोध नहीं होंगे तो हम उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते वैदिक विचारधारा का। और रोज कुछ ना कुछ मंत्र, बहुत ज्यादा नहीं पढ़े तो भले ही आधा श्लोक या आधा मंत्र भी पढ़ेंगे, उसका अर्थ भी जानेंगे तो हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा।
तो अर्थ सहित ही हमें हर मंत्र का भाव ग्रहण करना चाहिए और मंत्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है उसका हमें आचरण भी अपने जीवन में करना चाहिए। तो बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणाएं भी मुझे प्राप्त हुई आज आचार्य प्रीति जी से, तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। और हमारे आयोजक जो हैं श्री लखनलाल जी और हमारे अवस्थी जी, पुरुषोत्तम जी और हमारे डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, आपके भी विचार सुनने को समझने को मिलते हैं। तो इसके माध्यम से हम अपने जीवन को, अपने जीवन के अमूल्य समय को इस पवित्र कार्य में लगाते हैं। ये हमारे यज्ञ में ही आहुति है एक प्रकार से, क्योंकि यदि हम अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने ज्ञान के प्रति उत्सुक नहीं होंगे तो अज्ञान तो फैलेगा। जैसे कि प्रीति जी ने बतलाया कि प्रकाश का अनुसरण करें। तो आप ये देखिए कि आज 31 दिसंबर है और आज जो है कल आज पूरी रात मेरे ख्याल से बहुत से लोग तो जागते ही हैं और महानगरों में आप बंबई से हैं तो आपका जी जी जी, यहाँ तो अभी से हो रहा है। वही है कि अपनी संस्कृति को छोड़ करके लड़के लड़कियां सब एक जश्न मनाते हैं। हाँ जी। तो ये जश्न भी ये मनाते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि 25 दिसंबर को ईसा मसीह जो थे, ये यीशु बोलते हैं उसको, तो वो जो है जन्म लिया था। और बाइबल के कथनानुसार यीशु का, बाइबल के अनुसार जो है वो मुस्लिम लोग भी उसको अपनाते हैं। 7वें दिन वे जो हैं खतना करते हैं, शरीर की त्वचा को काट देते हैं 7 दिन के बच्चे की। तो उसी परंपरा को जो है ईसाइयों ने भी लागू किया, उसी परंपरा को मुसलमानों ने भी लागू किया और उसी को ये एक पहला साल का नाम से उन्होंने प्रचारित और प्रसारित किया। तो ये एक अज्ञानपूर्ण नया वर्ष के रूप में फैला, लेकिन अब इसको मानते ही हैं। चूंकि हमारी अपनी परंपराएं हमने छोड़ दी तो हमारे बच्चे भी दूसरी परंपराएं अपनाने लगे। आप ये देखिए कि मेरा कहीं व्याख्यान हुआ था एक छोटा सा, हालांकि बहुत समय नहीं था वहां पे, मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट ही बोला होगा वहां पे अपने व्याख्यान में एक स्थान पर। तो वहां पे बहुत से हमारे दूसरी कम्युनिटी के भाई भी बैठे थे। तो मैंने जो हमारी विचारधारा है मैं उस विचारधारा को ही फैलाता हूँ। तो मैंने यही कहा था कि आज से लगभग 1400 साल पहले एक व्यक्ति ने पागलपन फैलाया और उसका पागलपन जो है धीरे धीरे इतना फैला कि सभी देशों को, जैसे ज़ॉम्बी होते हैं, एक ज़ॉम्बी या वायरस कह लीजिए, एक ज़ॉम्बी दूसरे ज़ॉम्बी को काटता है तो कहते हैं वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है, या कोरोना जिसको हो जाए और वो जिसको स्पर्श कर दे तो उसको भी कोरोना हो जाता है। इसी तरह से एक पागलपन फैला आज से 1400 साल पहले, और उससे पहले फैला जो 2022 साल पहले आप कह लीजिए जो फैला था ईसाइयत का पागलपन। इस तरह के पागलपन संसार में फैलते चले आए हैं और ये बहुत ज्यादा मानवता के लिए, मानव जाति के लिए हानिकारक हैं। तो इन परंपराओं को यदि हमें बंद करना है, जो अंध परंपराएं हैं, जो गलत परंपराएं हैं, यदि इनको बंद करना है तो हमें प्रकाश का, अपने वैदिक ज्ञान का, सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहना पड़ेगा और बच्चों को भी ये चीज सिखानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी कि ये जो नया वर्ष के रूप में हम मना रहे हैं ये हमारा नया वर्ष नहीं था। हमारा नया वर्ष जो है वो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को आता है, जो कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में पड़ता है। तो ऐसा बताना चाहिए। ठीक है, ये आंग्ल वर्ष है, अंग्रेजों के द्वारा बताया गया वर्ष है, क्योंकि वो भी इस देश में लगभग 250 वर्ष तक शासन करके गए और उससे पहले जो है लगभग 1000 वर्ष तक विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश को कुचला, यहाँ के लोगों को मारा, हत्याएं की, बहुत सारा अनाचार दुराचार उन्होंने किया।
तो मैं जहां पर व्याख्यान दे रहा था वो कहने लगे कि आप ऐसी बातें मत करें यहाँ पर, क्योंकि आपके व्याख्यान में थोड़ी सी उग्रता थी आज। तो मैंने कहा मैं तो 3 ही मिनट बोला हूँ, जो मैं 30 मिनट से सुन लोगे तो आप फिर जो है घबरा जाओगे आप। मैंने कहा हिंसा का जवाब जो है हिंसा ही होता है, हिंसा का जवाब आप अहिंसा से नहीं दे सकते। आप अपनी हमारी जो भारत की संस्कृति है, इस संस्कृति में आज से लगभग 2500 साल पहले जो है अहिंसा का एक रोग लग गया था, और विदेशी आक्रांताएं यहाँ पर आई और उन्होंने हमारे अहिंसक लोगों की गर्दनें उड़ा दी। 10-10 हजार छात्रों को, शिक्षकों को नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने गर्दनें काट दी उनकी। ये हमारे जो हिंदू भाई हैं, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म के लोग हैं, इनकी गर्दनें काटी गई, हत्याएं हुई, बलात्कार हुए, और ये अहिंसक बना रहे। और 2 बीमारियां इनको लग गई, एक बीमारी तो है सहन करने की और दूसरी बीमारी है भूल जाने की। जबकि ये दोनों ही चीजें हम में नहीं होनी चाहिए थी। यदि हम सामाजिक और अपनी परंपराओं के अनुसार, वैदिक धर्म की परंपराओं के अनुसार देखें तो हम पर कोई अत्याचार करता है, हमारे मंदिरों पर आप देख लीजिए, चाहे मोहम्मद बिन कासिम आया हो, महमूद गजनवी आया हो, मोहम्मद गोरी आया हो, या गुलाम वंश के शासक रहे हो, या तुगलक वंश के शासक रहे हो, या मुगल लोग रहे हो, सबने अपने अपने समय में 1000 वर्षों तक हमारे मंदिरों को तोड़ करके अपने बुर्ज वहां पर खड़े किए, और एक तरह से कहा जाए तो हमारा साइन बोर्ड हटा करके अपना साइन बोर्ड लगा दिया, और उसी साइन बोर्ड को, उनके लगाए हुए साइन बोर्ड को हटाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। आप देखते हैं कि अयोध्या में भगवान राम के जन्मभूमि मंदिर पर बहुत संघर्ष हुआ, बहुत जाने गई। भगवान श्री कृष्ण जी की जो मथुरा है, आप कभी जन्मभूमि पर जाए, वहां पर आपको दिखाई देगा भगवान श्री कृष्ण जी के मूर्ति, जो वहां की उनकी जन्मभूमि है, उसके ऊपर, उनके मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई। तो कहीं भी चले जाएं, कहीं भी ज्ञानवापी है, आप आंध्रा में चला जाएं, मध्य प्रदेश में चले जाएं, बहुत स्थानों पर तो उनका यही था कि उन्होंने कोई निर्माण नहीं किया, लेकिन हमारे इतिहासकारों ने इसी चीज को हमें पढ़ाया है। वो चाहे अल बरूनी का इतिहास द्वारा लिखा गया हो, या अकबरनामा, बाबरनामा, इस तरह के काल्पनिक इतिहास गढ़े गए, और उन चाटुकारों ने हमारे इतिहास को पूरी तरह से बदलने का प्रयास किया, और शाहजहां के बारे में ये कह दिया कि इसने लाल किला बनवाया, इसने ताजमहल बनवाया, जबकि रजिया सुल्तान जो थी वो लाल किले में, जो कि उस समय में लाल प्रासाद कह करके पुकारा जाता था, वहां पर रहती थी, और वो उससे लगभग 300 वर्ष पूर्व हुई थी रजिया सुल्तान, तो जो कि कुतुबुद्दीन हाँ, शर्मा जी की आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है आपकी जी। चलिए, मैं देख रहा हूँ हमारे बीच में सुनील कुमार अग्निहोत्री जी, सुनील अग्निहोत्री जी, बोला तो आ जाइए आप। और देखिए कि आज का कार्यक्रम हमारी बहन जी का कैसा रहा आपके सामने। क्या हमें हृदयंगम करना है उनकी बात को, आचार्य प्रीत नागेश जी की बात को। आज सुनील अग्निहोत्री जी, आप माइक खोलिए अपना। जी, बहुत ही प्रेरक प्रसंग उन्होंने बहुत ही सरल और सहज अभिव्यक्ति के द्वारा बताए, और बहुत कुछ जानकारियां भी मिली। बहुत बहुत उनका आभार, और
जी धन्यवाद। प्रेम सचदेवा जी, पहुंच रही आवाज हमारी आप तक? सम्मानीय प्रेम सचदेवा जी। ओम ओम। जी गुरु जी। सम्मानीय जगदीश प्रसाद पारासर जी। मुनि जी आज आपकी आवाज आ रही है बढ़िया। अच्छा जी। और किसी की और नहीं आ रही। क्या पता हमें पसंद नहीं कर रहे हो और लोग नहीं, आप जिनको बुलवाते हैं ना, आप होस्ट है ना, इसीलिए आप को होस्ट है, इसीलिए आप उनका माइक अनम्यूट कर दिया करिए। अच्छा जी। हाँ, पार्टिसिपेंट्स जहाँ पर लिखा हुआ है वहां पर क्लिक करके जिनको बुलवाना है उनका माइक ऑन करिए। हाँ तो कर तो रहे ना। हाँ, तो फिर आवाज आएगी, नहीं तो कुछ वो होगी। जगदीश प्रसाद पारासर जी, चलिए कर रहे हैं हम। चलिए मुनि जी। हाँ जी। आवाज आ रही है हमारी जगदीश प्रसाद पारासर जी? कपिल देव शर्मा जी आप आ जाइए। हाँ हो चुके, आप बोल चुके हैं। कपिल देव शर्मा जी का आशीर्वाद मिल चुका है लखनलाल हमें। डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? अरे उनका उद्बोधन हो चुका है लखनलाल जी, हमारी आवाज आ रही है आप तक? सम्मानीय कपिल देव शर्मा जी का आशीर्वाद मिल चुका हम लोगों को। मैं देख रहा था सम्मानीय देवेंद्र सिंह आर जी। हाँ जी नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है अब? जी आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, वो चूंकि ऐसा हुआ था कि वो किसी का फोन आया तो उसका फोन मैंने काट भी दिया, तब भी वो हो गया, फिर अच्छा। आवाज चली गई। हाँ, तो मैं यही कहना चाहता था अपने जो अभी प्रीति बहन जी ने बताई थी बात, उसके आधार पर मैं बता रहा था कि हमें प्रकाश का अनुसरण करना चाहिए और अपना जो वैदिक संस्कृति है उसको अधिक से अधिक फैलाने का प्रयास करना चाहिए। और कुछ जो पाश्चात्य परंपराएं हम पर थोपी जा रही हैं या थोपने का प्रयास हो रहा है, उसका अपने स्थान से कहीं ना कहीं हम विरोध अवश्य दिखाएं। विरोध करने से ही ये चीजें नष्ट होंगी। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते सवारियों बंधुओं को, आचार्य जी को भी धन्यवाद। धन्यवाद आपका हमारे कपिल देव शर्मा जी। और आप आध्यात्मिक को लेते हैं, इतिहास के पर भी आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। हम अभी बहुत अच्छी जानकारी आपसे प्राप्त कर रहे थे सभी लोग। राम सेवक निरंजन जी, बोलो काम से पहली बार राम सेवक निरंजन जी शिक्षक हमारे बहुत अच्छे सहयोगी हैं। राम सेवक निरंजन जी आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज हाँ आ जी रही आ है? रही है आवाज आपकी। हाँ, अरे अरे प्रणाम गुरु जी, नमस्ते। जी आवाज आ रही है आपकी, बताइए बहन जी का उद्बोधन कैसा रहा? अरे बहन जी नमस्ते का नमस्ते। उद्बोधन बहुत ही बढ़िया उद्बोधन रहा, बड़े सरल शब्दों में और समझाया हम सबको। और खास तौर पे आपका संचालन भी आज बहुत बेहतरीन रहा है, चल रहा है। और सभी आयोजनों को मेरा नमस्ते प्रणाम।
जी ये थे हमारे माननीय रामस्वरूप निरंजन शिक्षक साथी हैं। साथी तो हमारे नहीं, हमारे तो बहुत अच्छे सहयोगी हैं जी और मैं आपका स्वागत करता हूँ। सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, चलिए नहीं बोलूंगा, नहीं लिखूंगा। ओम अच्छा चलिए। शांति पाठ हमारे बीच में हम जिनका सर्वप्रथम उद्बोधन सुन रहे थे, सम्मानीय व्यासनंदन शास्त्री जी, आपने बहुत अच्छी भूमिका आज के विषय में बनाई हुई थी। तो मैं देखता हूँ सम्मानीय व्यासनंदन शास्त्री, अम्बेडकर का शर्मा कर व्यासनंदन शास्त्री जी बिल्कुल। सम्मानीय व्यासनंद शास्त्री जी, सुन पा रहे हैं हमारी? ओम आज आपका चलिए, नेटवर्क शायद हमारी प्रॉब्लम आवाज नहीं पहुंच रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है आज ये कोई? हाँ आज हमारा भी काम नहीं कर रहा है नेटवर्क। हम नेटवर्क प्रॉब्लम शायद लगती है देव हमको। सिंह आर जी बोल रहे हैं हमारे सम्मान। हेलो ओम ओम जी भाई ओम। साहब नमस्कार। अच्छा हाँ खुल गया है, खुल गया है। चलिए जी जी। ओम तंतुं तन्मन रजसः भाविः ज्योतिष्पथ रक्षो रक्षोधियाकृतान् अनुल्बणं गदो वामपो मणुर्भव जनयादेव्यं चं। ओम शांति शांति शांति। मुनिवर वानप्रस्थी जी और आज के मुख्य वक्ता आदरणीय बहन प्रीति शर्मा जी और हमारे सम्मानीय कपिल देव आचार्य कपिल देव शर्मा जी और देवेंद्र सिंह आर्य जी, अन्य सभी विद्वत मंडल, मातृशक्ति एवं देवियों, सचमुच आचार्य प्रीति शास्त्री जी की आवाज नहीं आ रही है। अरे ये लीडर तो लीडर क्या हो रहा है? ओम चलिए, शास्त्री जी की आवाज, हमारा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है या फिर किसी का भी नहीं कर रहा है। चलिए सम्मानित पराशर जी का खोल दीजिए आप बेटा अदिति। गुरु जी हाँ जगदीश पाराशर जी का माइक खोल लीजिए। क्यों बोल रहे? इनको बनाया खुल गया माइक आपका? हाँ आपका आशीर्वाद मिल जाए।
आज मुनि वानप्रस्थी पुष्पम जी प्रधान आर्य समाज मेहरोनी का बहुत बढ़िया संचालन रहा। आज श्री शर्मा जी का भी उद्बोधन सुना, हर चीज को दृष्टांत बढ़िया रोचक सरल शब्दों में उन्होंने सुनाया। इसी समय आचार्य 18 तारीख को भी बहुत बढ़िया जो है बहुत ही दृष्टांत लगा था। वहाँ दृष्टांत सुनाया वो अपने स्टेशन मास्टर के लड़के के साथ। ये हम काशगंज में मैंने सुना भी था और पत्रिकाओं में जहाँ तक मुझे याद है शायद कल्याण पत्रिका में ये पूरा दृष्टांत, ये सत्य घटना है। डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है, डिस्टर्बेंस है। ये बच्चे की आवाज पैरेलल आ रही है, इनका अनम्यूट कर रखा है। अच्छा, उन्होंने कपिल देव शर्मा जी ने भी बताया कि बहुत अपने भारतीय लोगों को भूलने की और अपने नए उसकी हैबिट बनी हुई है। 21 दिसंबर से लेकर अपने दिसंबर में का बलिदान दिवस के रूप में बनाया गया, लेकिन सबको जो है 25 दिसंबर बड़ा दिन तो याद रहा, लेकिन सिखों का ये अपने बलिदान दिवस याद नहीं रहा। जनवरी जो ईसाओं का जो है यीशु का है 2022 चल रहा है, लेकिन विक्रम संवत जो हिंदू का नववर्ष है तो चैत्र मास में मनाता, उसको अपने हिंदुओं को नहीं याद करता। राजेश शर्मा जी ने आपने टीटी शर्मा जी जो ही बनाया उसको जो है प्रचार प्रसार में लगाया और इसको धारण करके व्यवहार मैं कम, इसलिए मैं अपना उद्बोधन यही समाप्त करता हूँ। सभी विद्याजनों को नमस्कार है, आभार, धन्यवाद जी। हमारे तमाम पारा सर जी बहुत धन्यवाद के साथ हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं हमारे देवेंद्र सिंह आर्य जी हमारे जो सम्मानीय उक्ता भारत के चेयरमैन हैं, हम उनको तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा पा रहे हैं और जुड़ नहीं पा रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको भाई साहब? जी आ रही है। हाँ जी आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, मेरा सभी विद्वत जनों को और विदुषी बहनों को हृदय की अंतरंग गहराइयों से सादर नमस्कार। आज बहन प्रीति का जो उद्बोधन और संबोधन में सुन रहा था, बहुत ही सुंदर उनकी प्रस्तुति थी। सर्वप्रथम जो वो एक बात कह रही थी कि मुझे कोई व्यक्ति आया और वो टूटिट बूटिट था, कार में से उतर रहा था और उसने मुझसे मंत्र पूछा, तो उन्होंने कह दिया कि मुझे कोई मंत्र नहीं आता। मैं अपनी विदुषी बहन को बड़ा विनम्रता पूर्वक सुझाव देना चाहूंगा। उनसे मेरी बहन कहती कि अगर भविष्य में जीवन में कभी ऐसी कोई घटना फिर हो जाए तो उनसे कहना कि वेद का मंत्र है, वेद का आदेश है, वेद का संदेश है, मनुर्भव, मनुष्य बन जा। और मनुष्य बनता कौन है, कैसे बनता है, उसको उसकी परिभाषा समझाती मेरी बहन तो ज्यादा अच्छा होता। और मनुष्य बनता कौन है इसके लिए जरा सा, क्योंकि समय आज बहुत थोड़ा है, इसके लिए बहुत ही शॉर्ट में केवल अपनी बात को संक्षिप्त में कहता हुआ चलूंगा। जो एक कहावत होती है, अपने आपे में रह, एक बात ये आती है। एक बात ये भी कही जाती है कि अपना आपा मत खो। अरे उसने अपना आपा खो दिया। ये सब बातें कहाँ जा रही हैं? इन सब में आध्यात्मिकता छिपी हुई है, इन छोटी छोटी बातों में। इनमें कैसे छिपी हुई है? अपनी आप ही अपना आपा मत खो। इसका मतलब ये है कि अपनी जो आत्मा रूपी जो गंगा थी, तेरी बुद्धि उसकी तरफ नहीं जा रही। तेरी बुद्धि और तेरी वृत्तियां खराब हो चुकी हैं और तू संसार में रम चुका है, तू जड़ता में जा रहा है, इसलिए तू इस तरीके की बातें कर रहा है। तो ये मनुर्भव की बात वहां से आएगी। वहां वो आपे में जब रहेगा, जब उसकी बाह्य वृत्तियां समाप्त होकर के जब अंतर्मुखी हो जाएंगी, वहां तो उसकी बात वो आएगी। दूसरा ये बात जो बहन ने कही थी
कि हमें शुभ कर्मों में सदैव प्रवृत्त रहना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी थी उनकी, और ये बात उसी को बताती, उसी व्यक्ति को, अगर भैया तू शुभ कर्मों में प्रवृत्त रहे अपने आप, तू दूसरे की तरफ क्यों देखता, दूसरे से क्यों अपेक्षा करता है। दूसरा जो है, बहन ने एक बात बहुत अच्छी बात कही थी कि दिव्य गुणों को जो कैसे धारण किया जा सकता है अपने जीवन में, और मनुष्य का जन्म जो फिर से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसको मैं केवल एक पंक्ति में कहूंगा, और बहुत सारे विद्वान साथी अभी बैठे हुए हैं, आज बहुत सारा समय जो है अनम्यूट करने में लगा रहा है। मैं दो ही शब्दों में बात को कहूंगा, योग और याग, दो शब्द होते हैं। योग और याग से दिव्य गुणों को या दिव्यता को प्राप्त किया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि योग और याग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और उनमें भी जो ब्रह्म याग है, वो ब्रह्म याग क्या है, जो हम सुबह सुबह जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त होता है, जब उस ब्रह्म मुहूर्त से हम जिसको प्रारंभ कर देते हैं, जब हम केवल ब्रह्म में ही रमण करते हैं, जब हम केवल ब्रह्मवेत्ता होकर के रहते हैं, जब हम केवल ब्रह्मवेत्ता बन करके रहते हैं, जब उस ब्रह्म में रमण करते रहेंगे, तो उससे हमारा याग भी बनेगा और उससे हमारा योग भी बनेगा। धन्यवाद सभी आप साथियों को, मेरा पुनः हृदय से नमस्कार। ऐसे हमारे सम्मानीय देवेंद्र सिंह आर जी, समय समय पर हम लोगों को इनका आशीर्वाद मिलता रहता है। मैं क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है और हमें सम्मानीय व्यासनंदन शास्त्री जी का भी आशीर्वाद मिल नहीं पाया है, शायद किसी कमी की वजह से नेटवर्क की। तो मैं देख रहा हूँ हमारे बीच में सम्मानीय आर्य चंद्रकांता क्रांति जी, अनिल नरूला जी, व्यासनंदन शास्त्री जी, और भी तमाम परमानंद आर जी हैं, भोगी प्रसाद जी हैं, लक्ष्मीनारायण यादव जी, सभी का मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। तो मैं सभी से आशीर्वाद मुझे रोज मिलता है, हम लोगों को, इन लोगों का, और जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनका भी आशीर्वाद मिलता रहता है। तो सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं मैं। और वेद प्रकाश शर्मा जी, जिनके बच्चों की मुझे बार बार आवाज आ रही है, तो मैं चाहता हूं सबकी सहमति से कि सम्मानीय वेद प्रकाश शर्मा जी के नाती पोतों से वो शांति पाठ करवाया जाए, सभी की अनुमति से। डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी आ जाइए बच्चों को लेकर के। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्याम शांति रेडी शांति शांति जो बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु भगवानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। श्री कृष्णचंद्र की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। स्वामी शुद्धानंद की जय। भारत माता की जय। ताकि रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, ज्योति जलती रहे, झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ की जय। ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। अदिति बेटा, सभी के माइक खोल देना, सभी नमस्ते करेंगे आपस में एक दूसरे से। जी खोल दीजिए। देखिए सभी के माइक खुल गए हैं और हम सब एक दूसरे से नमस्ते करते हुए आज की, जिसको हम नए वर्ष का स्वागत मना रहे हैं तमाम लोग, जैसा कि हमारे
सम्मानित कपिल जी ने बताया है। तो नमस्ते जी सब तो आए मत पुरुषों को मैं बस नमस्ते अब बताया है, समस्त मातृ नमस्ते। शक्ति को नमस्ते ओम सर्वेभ्यो सबका मंगल हो। माता जी, सीता जी, दया आर्या जी, कमला हंस जी और हमारे लखनलाल जी के नमस्ते। आचार्य सुमनलता आर्या जी, चंद्रकांत सीता जी, नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते माता जी, बहुत नमस्ते आनंद आया आपको देखकर। नकुला साहब, नमस्ते सभी आर्यो बंधुओं को। नमस्ते शर्मा जी, नमस्ते। आपका उद्बोधन बहुत बहुत तमाम लोग सार्थक, हमारे बहुत हैं प्यारा जिसमें था। जुड़े और हुए थे। प्रीति बेटिया ने भी बहुत प्यारा बोला, अच्छा लगा। जी। बेटी सबको आदित्य आनंद आया। नमस्ते माता सभी जी के को। बाद ये बंद कर देना। हाँ जी, बेटी अदिति जी जी माता चंद्रकांता के प्रवचन के बाद बंद कर देना। जी जी लाल जी ने कहा है। जी जी हमारे सम्मानित व्यासनंदन शास्त्री जी को मैं समझता हूँ वास्तव में विद्वता आपके अंदर है और सभी लोग सराहना भी करते हैं। जी नमस्ते हमें आज फोन आया जी हाँ जी, मुझे आज फोन आया सम्मानित व्यासनंदन शास्त्री जी, जी जी आपके बहुत अच्छे, हाँ जी, आपकी बड़प्पन की और आपकी विद्वता की तारीफ करने वाले बहुत से लोग हैं। एक फोन मिल रहा था मुझे सुखदेव आर जी, अच्छा दिल्ली से। अच्छा वो हाँ, वो बहुत तारीफ करती हैं आपकी बार बार जब भी हमारी चर्चा होती है। जी वो कहते हैं कि सम्मानित व्यासनंदन शास्त्री जी का तो समय आपको काटना ही नहीं है कभी। हमने कहा उनका तो पूरा समय जिस दिन हमें लोगों को आशीर्वाद दिन पूरे 1 घंटे का मिलता है उस दिन तो रहते ही है, उसके बाद भी आपका आशीर्वाद हम लोगों को मुनि समय जी पर वो मेरे प्रतिदिन भाई मिलता साहब रहता है। हैं। मुनि जी वो मेरे भाई अच्छा जी, हैं। हाँ जी, अरे सौभाग्य है आपका और उनका भी सौभाग्य कि आप उनकी बहन जी भी और बहन जी के भाई जी भी। हाँ जी, वो नमस्ते भी बोल रहे थे और व्यासनंदन शास्त्री जी का तो बहुत ही तारीफ करते हैं वो। हाँ जी, हाँ और जी। उनका तो ये हाँ, सभी लोगों को समय मिलना चाहिए और वास्तव में समय मिलना भी चाहिए, क्योंकि हमें तो देख रहा हूँ सारे उत्सुक लोग हैं, वेद के अनुयायी हैं और विद्वान भी हैं। तो मैं तो तमाम लोगों का नाम नहीं देख पाता हूँ खैर, नहीं, हम लेकिन तो मैं ये सबको चाहते हृदय हैं कि से हमारा समय भी व्यासनंदन शास्त्री जी को दे दिया करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो तो आप व्यासनंदन नहीं शास्त्री नहीं जी सबको समय मौका होगा देना और चाहिए। आपका है जी। बहुत अच्छा रहा ठीक है, आज का तभी व्याख्यान आचार्य प्रीति जी का, आचार्य कपिल देव शर्मा जी का और सबों का बड़ा ही अच्छा उद्बोधन रहा है। इसमें हाँ, ये भी आप देख लीजिए, सौभाग्य की वो बात जो भी है ना होगी। वहाँ म्यूट नहीं हो रहा था, माइक खुल नहीं रहा था, म्यूट नहीं हो रहा था, इसलिए वक्त भी नहीं बोल पाया। हाँ, लेकिन मैंने स्पष्ट कर दिया है कि जो बड़ा ही सुंदर मंत्र मिलते पर रहता विचार है। चल रहा था, मैंने बहुत इस पर कल चर्चा होगी, कल चर्चा करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। और आप देखिए सौभाग्य की बात है, 4 दिन से हम जिन नागेश शर्मा जी को सुन रहे हैं, पंडित जी को, आज वो उनकी व्यस्तताओं की वजह से बहन जी का उद्बोधन हम लोगों को मिलना था। जी, सौभाग्य है कि बीच में एक उद्बोधन हमें बहन जी का अलग से मिल गया है, अलग से मिला। और सही बात। लखनलाल जी ने तो पूरा उपसत्र ये पूरे वर्ष का सौंप ही दिया था सम्मानित नागेश जी को। अच्छा, रोजाना कह रहे थे कि 2 साल नागेश जी को ही सौंप दी मैंने, तो बहन जी आज आकर के उनकी पूर्ति कर दी है। मैं उनका भी दोनों एक दूसरे के पूरक है ना। बिल्कुल सही बात है। चलिए अदिति बेटा बंद कर दो। कल जो है डॉक्टर राकेश कुमार आरजी का सुनेंगे आप लोग नए वर्ष के ऊपर, नए वर्ष की सच्चाई क्या है। कल नए वर्ष की सच्चाई क्या है डॉक्टर राकेश कुमार जी को सुनेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ठीक अच्छा। है। नमस्ते जी। बंद कर अदिति, बंद कर दो बेटा। ठीक है कर रहे हैं। सभी के लिए